असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं, जिंदगी में होए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी चित हो जाए। मुख्य रूप से कुश्ती पर आधारित इस फिल्म ने पूरे भारत में धूम मचाई थी। लगभग 70 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने देश विदेश में शानदार कमाई करते हुए लगभग 560 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इसका निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया था। सुल्तान मूवी में आकाश यानी अमिताभ दिल्ली में WWF जैसा फाइट गेम प्रो टेकडाउन गेम शुरू करना चाहता है, लेकिन 2 बार इस गेम का आयोजन करने के बावजूद भारत में उतना लोकप्रिय नहीं हो पाता है जितनी इसके आयोजकों को इसकी उम्मीद थी। निराश हो चुके आकाश को उनके पिता परीक्षित साहनी उसे सलाह देते हैं कि यदि भारत में प्रोटेक्ट डाउन खेल को लोकप्रिय बनाना है तो इसमें भारतीय पहलवान को शामिल करना होगा और विदेशी पहलवानों से टक्कर लेने के लिए वो सुल्तान अली खान को उपयुक्त पहलवान बताते हैं, जो वर्तमान में हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहता है। आकाश अपने पिता की बात मानते हुए सुल्तान की खोज में हरियाणा के गांव जाता है। वहां सुल्तान अपने घर में एकाकी जीवन गुजारते हुए जल निगम में क्लर्क की नौकरी कर अपने दिन काट रहा है। आकाश सुल्तान को प्रो टेक डाउन खेल में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन सुल्तान इस ऑफर को ठुकरा देता है। आकाश सुल्तान के दोस्त गोविंद यानी अनंत शर्मा के पास जाता है ताकि गोविंद सुल्तान को किसी तरह राजी कर सके,
लेकिन गोविंद बताता है कि सुल्तान ने अब पहलवानी छोड़ दी है। आकाश जब इसका कारण पूछता है तो गोविंद सुल्तान की 8 साल पुरानी कहानी बताता है। 8 साल पहले सुल्तान अपने गांव में केबल कनेक्शन का काम करता था। कटी पतंग लूटना उसका शौक था। पतंग लूटने के क्रम में ही सुल्तान एक दिन आरफा यानी अनुष्का शर्मा से टकरा गया और पहली ही नज़र में उसे अपना दिल दे बैठा। जब सुल्तान ने आरफा की जानकारी हासिल किया तो पता चला कि आरफा कुश्ती की राज्य स्तर की खिलाड़ी है और अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, जबकि सुल्तान ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। आरफा कुश्ती कोच बरकत हुसैन यानी कुमुद मिश्रा की इकलौती बेटी है। बरकत की हार्दिक इच्छा थी कि आरफा ओलंपिक खेल में कुश्ती खेल में गोल्ड मेडल जीते। सुल्तान आरफा को उसके बेहतरीन खेल के लिए बधाई देता है और आरफा के लिए प्रेम का इजहार करते हुए उससे निकाह की बात कहता है, लेकिन आरफा कहती है कि उसके जीवन का लक्ष्य ओलंपिक मेडल जीतना है, इसलिए वह निकाह की बात अभी नहीं सोच सकती। लेकिन वो सुल्तान की दोस्त बनना स्वीकार कर लेती है। सुल्तान भी आरफा की नज़दीकी पाने के लिए आरफा के पिता बरकत की कुश्ती का अखाड़ा में कुश्ती की ट्रेनिंग लेने लगता है। एक दिन सुल्तान आरफा को अपने दोस्तों से मिलाने एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहां गोविंद आरफा को भाभी कह देता है। इससे आरफा बेहद नाराज़ हो जाती है और सुल्तान को कहती है कि किस हैसियत से वो अपने दोस्तों को मुझे अपनी होने वाली बीबी कहता है, जबकि उसका और सुल्तान का कोई मेल नहीं है। इस प्रकार काफ़ी भला बुरा कहकर आरफा वहाँ से चली जाती है। इससे सुल्तान का दिल टूट जाता है। अब सुल्तान कुश्ती का खिलाड़ी बनना चाहता है और वो कुश्ती का राज्य स्तरीय खेल जीतकर आरफा की नज़र में ऊंचा सम्मान पाना चाहता है। इसी जुनून में वो दिन रात एक कर देता है। फिर वो बरकत हुसैन के अखाड़े में पहलवानों को चित करके बरकत की टीम का हिस्सा बनता है और राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल होकर गोल्ड मेडल जीत लेता है। वहीं पर आरफा सुल्तान को निकाह का ऑफर देती है और सुल्तान उस ऑफर को स्वीकार कर आरफा के साथ निकाह कर लेता है। सुल्तान और आरफा दोनों धीरे धीरे कुश्ती के कई सारे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतते हैं। कुछ ही महीनों में ओलंपिक खेल के लिए दोनों का चयन होता है। तभी पता चलता है कि आरफा गर्भवती हो गई है। आरफा के पिता बरकत हुसैन चिंतित होता है कि जिस ओलंपिक में शामिल होने का सपना उसने देखा था वो अब टूट जाएगा, लेकिन आरफा कहती है कि सुल्तान की खुशी ही उसके लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल है और वो अब सुल्तान को ओलंपिक गोल्ड की तैयारी करवाएगी। आरफा और बरकत मिलकर सुल्तान की कुश्ती ट्रेनिंग में खूब सहायता करते हैं। सुल्तान की मेहनत रंग लाती है और सुल्तान ओलंपिक खेल में कुश्ती का गोल्ड मेडल लेकर ही वापस लौटता है। राज्य सरकार सुल्तान को सम्मान के रूप में जल बोर्ड में नौकरी दे देती है। आरफा के गर्भवती होने के 9 महीने पूरे होने वाले थे और सुल्तान को तुर्की में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में जाना था। आरफा उसे जाने से मना करती है ताकि बच्चे के जन्म के समय वो वहाँ रहे, लेकिन सुल्तान को कुश्ती का खेल जीत कर नाम कमाने की जिद थी, इसलिए वो तुर्की चला जाता है। जब वो वहाँ कुश्ती लड़ रहा होता है तभी आरफा को लेबर पेन शुरू होता है। उसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उसने बेटे को जन्म दिया। बेटे की जन्म की खबर सुनकर सुल्तान खुशी खुशी अपने गांव के अस्पताल पहुंचता है, लेकिन उसे गहरा सदमा लगता है जब उसे पता चलता है कि उसका नवजात बेटा खून की कमी के कारण मर गया है। बच्चे को कहीं खून नहीं मिल सका क्योंकि बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो पूरे गांव में सिर्फ सुल्तान का ही था। आरफा अपने बेटे की मौत से इतनी टूट चुकी थी कि वो सुल्तान को अपनी ज़िंदगी से चले जाने को कहती है। बेटे की मौत से टूट चुका सुल्तान भी चुपचाप आरफा की ज़िंदगी से अलग हो जाता है और कुश्ती छोड़कर जल बोर्ड में क्लर्क की नौकरी करते हुए साधारण जीवन जीने लगता है और गांव में ब्लड बैंक खुलवाने के लिए चंदा जमा करता रहता है। यही वजह है कि सुल्तान अब कुश्ती नहीं लड़ना चाहता है। आकाश सुल्तान का बीता हुआ कल जानने के बाद सुल्तान से दोबारा मिलता है। वो सुल्तान से कहता है कि ब्लड बैंक चाहिए तो यूँ चंदा इकट्ठा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रो टेकडाउन खेल में शामिल होकर अधिक पैसा कमाया जा सकता है। सुल्तान को आकाश का ऑफर ठीक लगता है और वो ब्लड बैंक खोलने की गरज से नई दिल्ली चला जाता है। पहले तो सुल्तान के अधेड़ उम्र व मोटे बदन को देखकर आकाश के बिजनेस पार्टनर बड़े ही नाराज होते हैं और सुल्तान को एक लूजर मानते हैं, लेकिन आकाश अपने साथियों को भरोसा दिलाता है कि सुल्तान ही वो पहलवान है जो प्रो टेकडाउन को भारत में प्रसिद्ध दिलवा सकता है। आकाश सुल्तान के लिए प्रायोजक बनने के लिए बड़ी मुश्किल से लोकल प्रेशर कुकर बनाने वाले एक छोटे व्यापारी को तैयार करता है। फिर आकाश सुल्तान को लेकर प्रो टेकडाउन के ट्रेनर फतेह सिंह रणदीप हुड्डा के पास जाता है। पहले तो फतेह सिंह सुल्तान के उम्र और शरीर को देखकर ट्रेनिंग देने से इनकार कर देता है, लेकिन आकाश के जिद के कारण वो अगली सुबह सुल्तान को टेस्ट के लिए बुलाता है। अगली सुबह सुल्तान फतेह सिंह के रिंग में उतरता है। 6 साल से कुश्ती को छोड़ने के कारण पहले तो उसे सामने वाले प्रतिद्वंदी से लड़ने में परेशानी होती है, लेकिन जल्द ही उसे प्रतिद्वंदी की तकनीकी का पता चल जाता है और सुल्तान उसे पकड़कर पटक देता है। फतेह सिंह सुल्तान से काफ़ी प्रभावित होता है और प्रशिक्षण देने को राजी हो जाता है। फतेह सिंह सुल्तान को कड़ा प्रशिक्षण देता है। जल्द ही सुल्तान सभी बाधाओं को पार कर प्रो टेकडाउन खेल के लिए खुद को तैयार कर लेता है।
प्रो टेक डाउन खेल की शुरुआत होती है। भारतीय पहलवान सुल्तान के इस खेल में शामिल होने की वजह से पूरे भारत में इस खेल की चर्चा हो जाती है। खेल के पहले ही दिन सुल्तान रिंग में विदेशी पहलवान से भिड़ता है। पहले राउंड में तो सुल्तान अपने प्रतिद्वंदी से काफ़ी पीटता है। ब्रेक के दौरान गोविंद सुल्तान को ठंडे दिमाग से सोचने की सलाह देता है। सुल्तान ध्यान से अपने प्रतिद्वंदी की हरकतों को याद करता है और उसकी कमजोरियों को पकड़ता है। ब्रेक के बाद सुल्तान रिंग में उतरता है और सुल्तान अपने पुराने दांव को अपनाते हुए कुछ ही सेकंड में प्रतिद्वंदी को चित कर देता है। सारे स्टेडियम में सुल्तान की धूम मच जाती है। टीवी पर लाइव देख रहे भारत की सभी जनता में भी सुल्तान के नाम का डंका बज जाता है। उसके बाद सुल्तान कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है और एक के बाद एक सभी नॉकआउट प्रतियोगिता जीतता चला जाता है। सेमीफाइनल में उसका मुकाबला पहलवान टायरोन वुडली जैसे खतरनाक खिलाड़ी से होता है, जिसे लड़ते हुए पहले राउंड में सुल्तान की पसलियां टूट जाती हैं। आकाश और गोविंद सुल्तान को फाइट रोकने को कहता है, लेकिन सुल्तान हार नहीं मानता और दूसरे राउंड में सुल्तान टायरोन को पटक देता है, लेकिन खुद भी अस्पताल पहुंच जाता है। गोविंद आरफा को सुल्तान के घायल होने की खबर देता है। आरफा को रहा नहीं जाता और वो सुल्तान को देखने दिल्ली चली आती है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि सुल्तान को अब फाइनल में इस खेल को नहीं खेलना है। आरफा सुल्तान के पास जाती है। दोनों के गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को अभी भी दिल से चाहते हैं। आरफा सुल्तान को फाइनल मैच खेलने के लिए प्रोत्साहित करती है। सुल्तान अस्पताल से छुट्टी पाकर फाइनल मुकाबला के लिए रिंग में उतरता है, जहां उसका मुकाबला मार्कस के साथ होता है। पसलियों में चोट की वजह से पहले ही राउंड में सुल्तान बेहोश हो जाता है। बेहोशी के आलम में ही उसे अपने मरे बेटे का पालना नजर आता है। अचानक सुल्तान की बेहोशी टूटती है और वो फिर से खड़ा होता है। फिर वो मार्कस को ऐसा पंच मारता है कि मार्कस जमीन पर गिर जाता है। सुल्तान इस मैच को जीत जाता है। आरफा और सुल्तान फिर से एक हो जाते हैं। गांव में ब्लड बैंक भी खुल जाता है। आरफा दोबारा मां बनती है और एक बेटी को जन्म देती है। सुल्तान अब आरफा और अपनी बेटी के साथ अपने गांव में खुशी खुशी रहने लगता है। सुल्तान कहानी है सुल्तान अली खान की। सुल्तान एक स्थानीय कुश्ती चैंपियन है और उसका सपना ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करना है। यह कहानी अरफा नामक युवा लड़की की भी है, जिसके अपने सपने हैं। वह भी सुल्तान की तरह एक छोटे शहर से है। ये दो कुश्ती चैंपियन जब मिलते हैं, रोमांस फूल की तरह खिलता है। उनके सपने और आकांक्षाएं एक हो जाती हैं। हालांकि सफलता के शिखर का रास्ता चट्टान से होकर जाता है। चोटी तक पहुंचने के पहले आप कई बार गिरते हैं और यह यात्रा तय करने में पूरा जीवन भी लग सकता है। सुल्तान एक क्लासिक अंडरडॉग कहानी है, जिसमें एक पहलवान तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वापसी करना चाहता है। जब उसके पास खोने को कुछ नहीं है और इस फाइट से ही उसे कुछ हासिल होगा, तब वह अपने जीवन के लिए यह लड़ाई लड़ता है। सुल्तान का मानना है कि वह जो चाहता था उसे मिला, लेकिन इस बार उससे वो सब लिया जा रहा था जो उसने हासिल किया। सुल्तान भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन अली अब्बास जफर ने तथा निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया है। इसमें मुख्य किरदार में सलमान खान और अनुष्का शर्मा हैं। इसके निर्देशक हैं अली अब्बास जफर। इसका निर्माण किया है आदित्य चोपड़ा ने। इसमें अभिनेता हैं सलमान खान, अनुष्का शर्मा और रणदीप हुड्डा। इसमें संगीत दिया है विशाल शेखर ने। इसका संपादन किया है रामेश्वर भगत ने। स्टूडियो इसमें था यशराज फिल्म्स का। यह भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की लागत थी 70 करोड़ रुपए और इसने कुल कारोबार किया था 522 करोड़ रुपए। सुल्तान मूवी में सुल्तान अली खान यानी सलमान खान एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था, जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबेरॉय यानी अमित साध एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है, लेकिन सुल्तान साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी अनंत शर्मा से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है, जब सुल्तान को अरफा यानी अनुष्का शर्मा से प्यार हो जाता है, लेकिन अरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक बहुत मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही अरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद अरफा मां बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है, उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून वो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता। इस कारण अरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसे जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है।
लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण उसे फतेह सिंह यानी रणदीप हुड्डा के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद अरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और अरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसे से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों बाद अरफा एक बच्ची को जन्म देती है। इसमें सलमान खान ने सुल्तान अली खान का रोल निभाया है, अनुष्का शर्मा ने अरफा अली खान का रोल निभाया है, रणदीप हुड्डा ने फतेह सिंह यानी सुल्तान के कोच के रूप में भूमिका निभाई है। इस परियोजना का खुलासा जून 2015 को यूट्यूब पर किया गया था। इसमें सलमान खान हरियाणा के एक पहलवान की भूमिका निभा रहे थे। सुल्तान फिल्म के संगीत की रचना विशाल शेखर जबकि बोल इरशाद कामिल के हैं। गानों का एल्बम 31 मार्च 2016 को प्रदर्शित किया गया था। इसमें कुल 9 गाने थे, जिनके बोल थे बेबी को बेस पसंद है, जग घूमया, 440 वोल्ट, सुल्तान, सच्ची मुच्ची, बुल्लैया, जग घूमया, राइज ऑफ सुल्तान, जिसे गाया था विशाल ददलानी, सालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फ़तेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, शादाब फरीदी, मोहित चौहान, हर्षदीप कौर, पॉपॉन, नूरल सिस्टर, नेहा भासिन ने। मुख्य रूप से कुश्ती पर आधारित इस फिल्म ने पूरे भारत में धूम मचाई थी। लगभग 70 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने देश विदेश में शानदार कमाई करते हुए लगभग 560 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इसका निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया था। सुल्तान मूवी में आकाश यानी अमिताभ दिल्ली में WWF जैसा फाइट गेम प्रो टेकडाउन गेम शुरू करना चाहता है, लेकिन 2 बार इस गेम का आयोजन करने के बावजूद भारत में उतना लोकप्रिय नहीं हो पाता है जितनी इसके आयोजकों को इसकी उम्मीद थी। निराश हो चुके आकाश को उनके पिता परीक्षित साहनी उसे सलाह देते हैं कि यदि भारत में प्रोटेक्ट डाउन खेल को लोकप्रिय बनाना है तो इसमें भारतीय पहलवान को शामिल करना होगा और विदेशी पहलवानों से टक्कर लेने के लिए वो सुल्तान अली खान को उपयुक्त पहलवान बताते हैं, जो वर्तमान में हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहता है। आकाश अपने पिता की बात मानते हुए सुल्तान की खोज में हरियाणा के गाँव जाता है। वहाँ सुल्तान अपने घर में एकाकी जीवन गुजारते हुए जल निगम में क्लर्क की नौकरी कर अपने दिन काट रहा है। आकाश सुल्तान को प्रो टेक डाउन खेल में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन सुल्तान इस ऑफर को ठुकरा देता है। आकाश सुल्तान के दोस्त गोविंद यानी अनंत शर्मा के पास जाता है ताकि गोविंद सुल्तान को किसी तरह राजी कर सके, लेकिन गोविंद बताता है कि सुल्तान ने अब पहलवानी छोड़ दी है। आकाश जब इसका कारण पूछता है तो गोविंद सुल्तान की 8 साल पुरानी कहानी बताता है। 8 साल पहले सुल्तान अपने गाँव में केबल कनेक्शन का काम करता था। कटी पतंग लूटना उसका शौक था। पतंग लूटने के क्रम में ही सुल्तान एक दिन आरफा यानी अनुष्का शर्मा से टकरा गया और पहली ही नज़र में उसे अपना दिल दे बैठा। जब सुल्तान ने आरफा की जानकारी हासिल किया तो पता चला कि आरफा कुश्ती की राज्य स्तर की खिलाड़ी है और अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, जबकि सुल्तान ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। आरफा कुश्ती कोच बरकत हुसैन यानी कुमुद मिश्रा की इकलौती बेटी है। बरकत की हार्दिक इच्छा थी कि आरफा ओलंपिक खेल में कुश्ती खेल में गोल्ड मेडल जीते। सुल्तान आरफा को उसके बेहतरीन खेल के लिए बधाई देता है और आरफा के लिए प्रेम का इजहार करते हुए उससे निकाह की बात कहता है, लेकिन आरफा कहती है कि उसके जीवन का लक्ष्य ओलंपिक मेडल जीतना है, इसलिए वह निकाह की बात अभी नहीं सोच सकती। लेकिन वो सुल्तान की दोस्त बनना स्वीकार कर लेती है। सुल्तान भी आरफा की नज़दीकी पाने के लिए आरफा के पिता बरकत की कुश्ती का अखाड़ा में कुश्ती की ट्रेनिंग लेने लगता है। एक दिन सुल्तान आरफा को अपने दोस्तों से मिलाने एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहां गोविंद आरफा को भाभी कह देता है। इससे आरफा बेहद नाराज़ हो जाती है और सुल्तान को कहती है कि किस हैसियत से वो अपने दोस्तों को मुझे अपनी होने वाली बीबी कहता है, जबकि उसका और सुल्तान का कोई मेल नहीं है। इस प्रकार काफ़ी भला बुरा कहकर आरफा वहाँ से चली जाती है। इससे सुल्तान का दिल टूट जाता है। अब सुल्तान कुश्ती का खिलाड़ी बनना चाहता है और वो कुश्ती का राज्य स्तरीय खेल जीतकर आरफा की नज़र में ऊंचा सम्मान पाना चाहता है। इसी जुनून में वो दिन रात एक कर देता है। फिर वो बरकत हुसैन के अखाड़े में पहलवानों को चित करके बरकत की टीम का हिस्सा बनता है और राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल होकर गोल्ड मेडल जीत लेता है। वहीं पर आरफा सुल्तान को निकाह का ऑफर देती है और सुल्तान उस ऑफर को स्वीकार कर आरफा के साथ निकाह कर लेता है। सुल्तान और आरफा दोनों धीरे धीरे कुश्ती के कई सारे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतते हैं। कुछ ही महीनों में ओलंपिक खेल के लिए दोनों का चयन होता है। तभी पता चलता है कि आरफा गर्भवती हो गई है। आरफा के पिता बरकत हुसैन चिंतित होता है कि जिस ओलंपिक में शामिल होने का सपना उसने देखा था वो अब टूट जाएगा, लेकिन आरफा कहती है कि सुल्तान की खुशी ही उसके लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल है।
और वो अब सुल्तान को ओलंपिक गोल्ड की तैयारी करवाएगी। आरफा और बरकत मिलकर सुल्तान की कुश्ती ट्रेनिंग में खूब सहायता करते हैं। सुल्तान की मेहनत रंग लाती है और सुल्तान ओलंपिक खेल में कुश्ती का गोल्ड मेडल लेकर ही वापस लौटता है। राज्य सरकार सुल्तान को सम्मान के रूप में जल बोर्ड में नौकरी दे देती है। आरफा के गर्भवती होने के 9 महीने पूरे होने वाले थे और सुल्तान को तुर्की में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में जाना था। आरफा उसे जाने से मना करती है ताकि बच्चे के जन्म के समय वो वहाँ रहे, लेकिन सुल्तान को कुश्ती का खेल जीत कर नाम कमाने की जिद थी, इसलिए वो तुर्की चला जाता है। जब वो वहाँ कुश्ती लड़ रहा होता है तभी आरफा को लेबर पेन शुरू होता है। उसे अस्पताल ले जाया गया, वहाँ उसने बेटे को जन्म दिया। बेटे की जन्म की खबर सुनकर सुल्तान खुशी खुशी अपने गांव के अस्पताल पहुंचता है, लेकिन उसे गहरा सदमा लगता है जब उसे पता चलता है कि उसका नवजात बेटा खून की कमी के कारण मर गया है। बच्चे को कहीं खून नहीं मिल सका क्योंकि बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो पूरे गांव में सिर्फ सुल्तान का ही था। आरफा अपने बेटे की मौत से इतनी टूट चुकी थी कि वो सुल्तान को अपनी ज़िंदगी से चले जाने को कहती है। बेटे की मौत से टूट चुका सुल्तान भी चुपचाप आरफा की ज़िंदगी से अलग हो जाता है और कुश्ती छोड़कर जल बोर्ड में क्लर्क की नौकरी करते हुए साधारण जीवन जीने लगता है और गांव में ब्लड बैंक खुलवाने के लिए चंदा जमा करता रहता है। यही वजह है कि सुल्तान अब कुश्ती नहीं लड़ना चाहता है। आकाश सुल्तान का बीता हुआ कल जानने के बाद सुल्तान से दोबारा मिलता है। वो सुल्तान से कहता है कि ब्लड बैंक चाहिए तो यूँ चंदा इकट्ठा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रो टेकडाउन खेल में शामिल होकर अधिक पैसा कमाया जा सकता है। सुल्तान को आकाश का ऑफर ठीक लगता है और वो ब्लड बैंक खोलने की गरज से नई दिल्ली चला जाता है। पहले तो सुल्तान के अधेड़ उम्र व मोटे बदन को देखकर आकाश के बिजनेस पार्टनर बड़े ही नाराज होते हैं और सुल्तान को एक लूजर मानते हैं, लेकिन आकाश अपने साथियों को भरोसा दिलाता है कि सुल्तान ही वो पहलवान है जो प्रो टेकडाउन को भारत में प्रसिद्ध दिलवा सकता है। आकाश सुल्तान के लिए प्रायोजक बनने के लिए बड़ी मुश्किल से लोकल प्रेशर कुकर बनाने वाले एक छोटे व्यापारी को तैयार करता है। फिर आकाश सुल्तान को लेकर प्रो टेकडाउन के ट्रेनर फतेह सिंह रणदीप हुड्डा के पास जाता है। पहले तो फतेह सिंह सुल्तान के उम्र और शरीर को देखकर ट्रेनिंग देने से इनकार कर देता है, लेकिन आकाश के जिद के कारण वो अगली सुबह सुल्तान को टेस्ट के लिए बुलाता है। अगली सुबह सुल्तान फतेह सिंह के रिंग में उतरता है। 6 साल से कुश्ती को छोड़ने के कारण पहले तो उसे सामने वाले प्रतिद्वंदी से लड़ने में परेशानी होती है, लेकिन जल्द ही उसे प्रतिद्वंदी की तकनीकी का पता चल जाता है और सुल्तान उसे पकड़कर पटक देता है। फतेह सिंह सुल्तान से काफ़ी प्रभावित होता है और प्रशिक्षण देने को राजी हो जाता है। फतेह सिंह सुल्तान को कड़ा प्रशिक्षण देता है। जल्द ही सुल्तान सभी बाधाओं को पार कर प्रो टेकडाउन खेल के लिए खुद को तैयार कर लेता है। प्रो टेकडाउन खेल की शुरुआत होती है। भारतीय पहलवान सुल्तान के इस खेल में शामिल होने की वजह से पूरे भारत में इस खेल की चर्चा हो जाती है। खेल के पहले ही दिन सुल्तान रिंग में विदेशी पहलवान से भिड़ता है। पहले राउंड में तो सुल्तान अपने प्रतिद्वंदी से काफ़ी पीटता है। ब्रेक के दौरान गोविंद सुल्तान को ठंडे दिमाग से सोचने की सलाह देता है। सुल्तान ध्यान से अपने प्रतिद्वंदी की हरकतों को याद करता है और उसकी कमजोरियों को पकड़ता है। ब्रेक के बाद सुल्तान रिंग में उतरता है और सुल्तान अपने पुराने दांव को अपनाते हुए कुछ ही सेकंड में प्रतिद्वंदी को चित कर देता है। सारे स्टेडियम में सुल्तान की धूम मच जाती है। टीवी पर लाइव देख रहे भारत की सभी जनता में भी सुल्तान के नाम का डंका बज जाता है। उसके बाद सुल्तान कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है और एक के बाद एक सभी नॉकआउट प्रतियोगिता जीतता चला जाता है। सेमीफाइनल में उसका मुकाबला पहलवान टायरोन वुडली जैसे खतरनाक खिलाड़ी से होता है, जिसे लड़ते हुए पहले राउंड में सुल्तान की पसलियां टूट जाती हैं। आकाश और गोविंद सुल्तान को फाइट रोकने को कहता है, लेकिन सुल्तान हार नहीं मानता और दूसरे राउंड में सुल्तान टायरोन को पटक देता है, लेकिन खुद भी अस्पताल पहुंच जाता है। गोविंद आरफा को सुल्तान के घायल होने की खबर देता है। आरफा को रहा नहीं जाता और वो सुल्तान को देखने दिल्ली चली आती है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि सुल्तान को अब फाइनल में इस खेल को नहीं खेलना है। आरफा सुल्तान के पास जाती है। दोनों के गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को अभी भी दिल से चाहते हैं। आरफा सुल्तान को फाइनल मैच खेलने के लिए प्रोत्साहित करती है। सुल्तान अस्पताल से छुट्टी पाकर फाइनल मुकाबला के लिए रिंग में उतरता है, जहां उसका मुकाबला मार्कस के साथ होता है। पसलियों में चोट की वजह से पहले ही राउंड में सुल्तान बेहोश हो जाता है। बेहोशी के आलम में ही उसे अपने मरे बेटे का पालना नजर आता है। अचानक सुल्तान की बेहोशी टूटती है और वो फिर से खड़ा होता है। फिर वो मार्कस को ऐसा पंच मारता है कि मार्कस ज़मीन पर गिर जाता है। सुल्तान इस मैच को जीत जाता है। आरफा और सुल्तान फिर से एक हो जाते हैं। गांव में ब्लड बैंक भी खुल जाता है। आरफा दोबारा माँ बनती है और एक बेटी को जन्म देती है। सुल्तान अब आरफा और अपनी बेटी के साथ अपने गांव में खुशी खुशी रहने लगता है। सुल्तान कहानी है सुल्तान अली खान की। सुल्तान एक स्थानीय कुश्ती चैंपियन है और उसका सपना ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करना है।
यह कहानी अरफा नामक युवा लड़की की भी है, जिसके अपने सपने हैं। वह भी सुल्तान की तरह एक छोटे शहर से है। ये दो कुश्ती चैंपियन जब मिलते हैं, रोमांस फूल की तरह खिलता है। उनके सपने और आकांक्षाएं एक हो जाती हैं। हालांकि सफलता के शिखर का रास्ता चट्टान से होकर जाता है। चोटी तक पहुंचने के पहले आप कई बार गिरते हैं और यह यात्रा तय करने में पूरा जीवन भी लग सकता है। सुल्तान एक क्लासिक अंडरडॉग कहानी है, जिसमें एक पहलवान तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वापसी करना चाहता है। जब उसके पास खोने को कुछ नहीं है और इस फाइट से ही उसे कुछ हासिल होगा, तब वह अपने जीवन के लिए यह लड़ाई लड़ता है। सुल्तान का मानना है कि वह जो चाहता था उसे मिला, लेकिन इस बार उससे वो सब लिया जा रहा था जो उसने हासिल किया। सुल्तान भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन अली अब्बास जफर ने तथा निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया है। इसमें मुख्य किरदार में सलमान खान और अनुष्का शर्मा हैं। इसके निर्देशक हैं अली अब्बास जफर। इसका निर्माण किया है आदित्य चोपड़ा ने। इसमें अभिनेता हैं सलमान खान, अनुष्का शर्मा और रणदीप हुड्डा। इसमें संगीत दिया है विशाल शेखर ने। इसका संपादन किया है रामेश्वर भगत ने। स्टूडियो इसमें था यशराज फिल्म्स का। यह भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की लागत थी 70 करोड़ रुपए और इसने कुल कारोबार किया था 522 करोड़ रुपए। सुल्तान मूवी में सुल्तान अली खान यानी सलमान खान एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था, जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबेरॉय यानी अमिताभ एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है, लेकिन सुल्तान साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी अनंत शर्मा से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है, जब सुल्तान को अरफा यानी अनुष्का शर्मा से प्यार हो जाता है, लेकिन अरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक बहुत मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही अरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद अरफा मां बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है, उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून वो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता। इस कारण अरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसे जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण उसे फतेह सिंह यानी रणदीप हुड्डा के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद अरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और अरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसे से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों बाद अरफा एक बच्ची को जन्म देती है। इसमें सलमान खान ने सुल्तान अली खान का रोल निभाया है। अनुष्का शर्मा ने अरफा अली खान का रोल निभाया है। रणदीप हुड्डा ने फतेह सिंह यानी सुल्तान के कोच के रूप में भूमिका निभाई है। इस परियोजना का खुलासा जून 2015 को यूट्यूब पर किया गया था। इसमें सलमान खान हरियाणा के एक पहलवान की भूमिका निभा रहे थे। सुल्तान फिल्म के संगीत की रचना विशाल शेखर जबकि बोल इरशाद कामिल के हैं। गानों का एल्बम 31 मार्च 2016 को प्रदर्शित किया गया था। इसमें कुल 9 गाने थे, जिनके बोल थे बेबी को बेस पसंद है, जग घूमया, 440 वोल्ट, सुल्तान, सच्ची मुच्ची, बुल्लया, जग घूमया, राइज ऑफ सुल्तान, जिसे गाया था विशाल ददलानी, सालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फ़तेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, शादाब फरीदी, मोहित चौहान, हर्षदीप कौर, पॉपॉन, नूरल सिस्टर, नेहा भासिन ने। मुख्य रूप से कुश्ती पर आधारित इस फिल्म ने पूरे भारत में धूम मचाई थी। लगभग 70 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने देश विदेश में शानदार कमाई करते हुए लगभग 560 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इसका निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया था। सुल्तान मूवी में आकाश यानी अमिताभ दिल्ली में WWF जैसा फाइट गेम प्रो टेकडाउन गेम शुरू करना चाहता है, लेकिन 2 बार इस गेम का आयोजन करने के बावजूद भारत में उतना लोकप्रिय नहीं हो पाता है जितनी इसके आयोजकों को इसकी उम्मीद थी। निराश हो चुके आकाश को उनके पिता परीक्षित साहनी उसे सलाह देते हैं कि यदि भारत में प्रोटेक्ट डाउन खेल को लोकप्रिय बनाना है तो इसमें भारतीय पहलवान को शामिल करना होगा और विदेशी पहलवानों से टक्कर लेने के लिए वो सुल्तान अली खान को उपयुक्त पहलवान बताते हैं।
जो वर्तमान में हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहता है। आकाश अपने पिता की बात मानते हुए सुल्तान की खोज में हरियाणा के गांव जाता है। वहां सुल्तान अपने घर में एकाकी जीवन गुजारते हुए जल निगम में क्लर्क की नौकरी कर अपने दिन काट रहा है। आकाश सुल्तान को प्रो टेक डाउन खेल में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन सुल्तान इस ऑफर को ठुकरा देता है। आकाश सुल्तान के दोस्त गोविंद यानी अनंत शर्मा के पास जाता है ताकि गोविंद सुल्तान को किसी तरह राजी कर सके, लेकिन गोविंद बताता है कि सुल्तान ने अब पहलवानी छोड़ दी है। आकाश जब इसका कारण पूछता है तो गोविंद सुल्तान की 8 साल पुरानी कहानी बताता है। 8 साल पहले सुल्तान अपने गांव में केबल कनेक्शन का काम करता था। कटी पतंग लूटना उसका शौक था। पतंग लूटने के क्रम में ही सुल्तान एक दिन आरफा यानी अनुष्का शर्मा से टकरा गया और पहली ही नज़र में उसे अपना दिल दे बैठा। जब सुल्तान ने आरफा की जानकारी हासिल किया तो पता चला कि आरफा कुश्ती की राज्य स्तर की खिलाड़ी है और अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, जबकि सुल्तान ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। आरफा कुश्ती कोच बरकत हुसैन यानी कुमुद मिश्रा की इकलौती बेटी है। बरकत की हार्दिक इच्छा थी कि आरफा ओलंपिक खेल में कुश्ती खेल में गोल्ड मेडल जीते। सुल्तान आरफा को उसके बेहतरीन खेल के लिए बधाई देता है और आरफा के लिए प्रेम का इजहार करते हुए उससे निकाह की बात कहता है, लेकिन आरफा कहती है कि उसके जीवन का लक्ष्य ओलंपिक मेडल जीतना है, इसलिए वह निकाह की बात अभी नहीं सोच सकती। लेकिन वो सुल्तान की दोस्त बनना स्वीकार कर लेती है। सुल्तान भी आरफा की नज़दीकी पाने के लिए आरफा के पिता बरकत की कुश्ती का अखाड़ा में कुश्ती की ट्रेनिंग लेने लगता है। एक दिन सुल्तान आरफा को अपने दोस्तों से मिलाने एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहां गोविंद आरफा को भाभी कह देता है। इससे आरफा बेहद नाराज़ हो जाती है और सुल्तान को कहती है कि किस हैसियत से वो अपने दोस्तों को मुझे अपनी होने वाली बीबी कहता है, जबकि उसका और सुल्तान का कोई मेल नहीं है। इस प्रकार काफ़ी भला बुरा कहकर आरफा वहाँ से चली जाती है। इससे सुल्तान का दिल टूट जाता है। अब सुल्तान कुश्ती का खिलाड़ी बनना चाहता है और वो कुश्ती का राज्य स्तरीय खेल जीतकर आरफा की नज़र में ऊंचा सम्मान पाना चाहता है। इसी जुनून में वो दिन रात एक कर देता है। फिर वो बरकत हुसैन के अखाड़े में पहलवानों को चित करके बरकत की टीम का हिस्सा बनता है और राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल होकर गोल्ड मेडल जीत लेता है। वहीं पर आरफा सुल्तान को निकाह का ऑफर देती है और सुल्तान उस ऑफर को स्वीकार कर आरफा के साथ निकाह कर लेता है। सुल्तान और आरफा दोनों धीरे धीरे कुश्ती के कई सारे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतते हैं। कुछ ही महीनों में ओलंपिक खेल के लिए दोनों का चयन होता है। तभी पता चलता है कि आरफा गर्भवती हो गई है। आरफा के पिता बरकत हुसैन चिंतित होता है कि जिस ओलंपिक में शामिल होने का सपना उसने देखा था वो अब टूट जाएगा, लेकिन आरफा कहती है कि सुल्तान की खुशी ही उसके लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल है और वो अब सुल्तान को ओलंपिक गोल्ड की तैयारी करवाएगी। आरफा और बरकत मिलकर सुल्तान की कुश्ती ट्रेनिंग में खूब सहायता करते हैं। सुल्तान की मेहनत रंग लाती है और सुल्तान ओलंपिक खेल में कुश्ती का गोल्ड मेडल लेकर ही वापस लौटता है। राज्य सरकार सुल्तान को सम्मान के रूप में जल बोर्ड में नौकरी दे देती है। आरफा के गर्भवती होने के 9 महीने पूरे होने वाले थे और सुल्तान को तुर्की में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में जाना था। आरफा उसे जाने से मना करती है ताकि बच्चे के जन्म के समय वो वहाँ रहे, लेकिन सुल्तान को कुश्ती का खेल जीत कर नाम कमाने की जिद थी, इसलिए वो तुर्की चला जाता है। जब वो वहाँ कुश्ती लड़ रहा होता है तभी आरफा को लेबर पेन शुरू होता है। उसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उसने बेटे को जन्म दिया। बेटे की जन्म की खबर सुनकर सुल्तान खुशी खुशी अपने गांव के अस्पताल पहुंचता है, लेकिन उसे गहरा सदमा लगता है जब उसे पता चलता है कि उसका नवजात बेटा खून की कमी के कारण मर गया है। बच्चे को कहीं खून नहीं मिल सका क्योंकि बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो पूरे गांव में सिर्फ सुल्तान का ही था। आरफा अपने बेटे की मौत से इतनी टूट चुकी थी कि वो सुल्तान को अपनी ज़िंदगी से चले जाने को कहती है। बेटे की मौत से टूट चुका सुल्तान भी चुपचाप आरफा की ज़िंदगी से अलग हो जाता है और कुश्ती छोड़कर जल बोर्ड में क्लर्क की नौकरी करते हुए साधारण जीवन जीने लगता है और गांव में ब्लड बैंक खुलवाने के लिए चंदा जमा करता रहता है। यही वजह है कि सुल्तान अब कुश्ती नहीं लड़ना चाहता है। आकाश सुल्तान का बीता हुआ कल जानने के बाद सुल्तान से दोबारा मिलता है। वो सुल्तान से कहता है कि ब्लड बैंक चाहिए तो यूँ चंदा इकट्ठा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रो टेक डाउन खेल में शामिल होकर अधिक पैसा कमाया जा सकता है। सुल्तान को आकाश का ऑफर ठीक लगता है और वो ब्लड बैंक खोलने की गरज से नई दिल्ली चला जाता है। पहले तो सुल्तान के अधेड़ उम्र व मोटे बदन को देखकर आकाश के बिजनेस पार्टनर बड़े ही नाराज होते हैं और सुल्तान को एक लूजर मानते हैं, लेकिन आकाश अपने साथियों को भरोसा दिलाता है कि सुल्तान ही वो पहलवान है जो प्रो टेक डाउन को भारत में प्रसिद्ध दिलवा सकता है। आकाश सुल्तान के लिए प्रायोजक बनने के लिए बड़ी मुश्किल से लोकल प्रेशर कुकर बनाने वाले एक छोटे व्यापारी को तैयार करता है। फिर आकाश सुल्तान को लेकर प्रो टेक डाउन के ट्रेनर फतेह सिंह रणदीप हुड्डा के पास जाता है। पहले तो फतेह सिंह सुल्तान के उम्र और शरीर को देखकर ट्रेनिंग देने से इनकार कर देता है, लेकिन आकाश के जिद के कारण वो अगली सुबह सुल्तान को टेस्ट के लिए बुलाता है।
अगली सुबह सुल्तान फतेह सिंह के रिंग में उतरता है। 6 साल से कुश्ती को छोड़ने के कारण पहले तो उसे सामने वाले प्रतिद्वंदी से लड़ने में परेशानी होती है, लेकिन जल्द ही उसे प्रतिद्वंदी की तकनीकी का पता चल जाता है और सुल्तान उसे पकड़कर पटक देता है। फतेह सिंह सुल्तान से काफ़ी प्रभावित होता है और प्रशिक्षण देने को राजी हो जाता है। फतेह सिंह सुल्तान को कड़ा प्रशिक्षण देता है। जल्द ही सुल्तान सभी बाधाओं को पार कर प्रो टेक डाउन खेल के लिए खुद को तैयार कर लेता है। प्रो टेक डाउन खेल की शुरुआत होती है। भारतीय पहलवान सुल्तान के इस खेल में शामिल होने की वजह से पूरे भारत में इस खेल की चर्चा हो जाती है। खेल के पहले ही दिन सुल्तान रिंग में विदेशी पहलवान से भिड़ता है। पहले राउंड में तो सुल्तान अपने प्रतिद्वंदी से काफ़ी पीटता है। ब्रेक के दौरान गोविंद सुल्तान को ठंडे दिमाग से सोचने की सलाह देता है। सुल्तान ध्यान से अपने प्रतिद्वंदी की हरकतों को याद करता है और उसकी कमजोरियों को पकड़ता है। ब्रेक के बाद सुल्तान रिंग में उतरता है और सुल्तान अपने पुराने दांव को अपनाते हुए कुछ ही सेकंड में प्रतिद्वंदी को चित कर देता है। सारे स्टेडियम में सुल्तान की धूम मच जाती है। टीवी पर लाइव देख रहे भारत की सभी जनता में भी सुल्तान के नाम का डंका बज जाता है। उसके बाद सुल्तान कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है और एक के बाद एक सभी नॉकआउट प्रतियोगिता जीतता चला जाता है। सेमीफाइनल में उसका मुकाबला पहलवान टायरोन वुडली जैसे खतरनाक खिलाड़ी से होता है, जिसे लड़ते हुए पहले राउंड में सुल्तान की पसलियां टूट जाती हैं। आकाश और गोविंद सुल्तान को फाइट रोकने को कहता है, लेकिन सुल्तान हार नहीं मानता और दूसरे राउंड में सुल्तान टायरोन को पटक देता है, लेकिन खुद भी अस्पताल पहुंच जाता है। गोविंद आरफा को सुल्तान के घायल होने की खबर देता है। आरफा को रहा नहीं जाता और वो सुल्तान को देखने दिल्ली चली आती है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि सुल्तान को अब फाइनल में इस खेल को नहीं खेलना है। आरफा सुल्तान के पास जाती है। दोनों के गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को अभी भी दिल से चाहते हैं। आरफा सुल्तान को फाइनल मैच खेलने के लिए प्रोत्साहित करती है। सुल्तान अस्पताल से छुट्टी पाकर फाइनल मुकाबला के लिए रिंग में उतरता है, जहां उसका मुकाबला मार्कस के साथ होता है। पसलियों में चोट की वजह से पहले ही राउंड में सुल्तान बेहोश हो जाता है। बेहोशी के आलम में ही उसे अपने मरे बेटे का पालना नजर आता है। अचानक सुल्तान की बेहोशी टूटती है और वो फिर से खड़ा होता है। फिर वो मार्कस को ऐसा पंच मारता है कि मार्कस ज़मीन पर गिर जाता है। सुल्तान इस मैच को जीत जाता है। आरफा और सुल्तान फिर से एक हो जाते हैं। गांव में ब्लड बैंक भी खुल जाता है। आरफा दोबारा मां बनती है और एक बेटी को जन्म देती है। सुल्तान अब आरफा और अपनी बेटी के साथ अपने गांव में खुशी खुशी रहने लगता है। सुल्तान कहानी है सुल्तान अली खान की। सुल्तान एक स्थानीय कुश्ती चैंपियन है और उसका सपना ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करना है। यह कहानी अरफा नामक युवा लड़की की भी है, जिसके अपने सपने हैं। वह भी सुल्तान की तरह एक छोटे शहर से है। ये दो कुश्ती चैंपियन जब मिलते हैं, रोमांस फूल की तरह खिलता है। उनके सपने और आकांक्षाएं एक हो जाती हैं। हालांकि सफलता के शिखर का रास्ता चट्टान से होकर जाता है। चोटी तक पहुंचने के पहले आप कई बार गिरते हैं और यह यात्रा तय करने में पूरा जीवन भी लग सकता है। सुल्तान एक क्लासिक अंडरडॉग कहानी है, जिसमें एक पहलवान तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वापसी करना चाहता है। जब उसके पास खोने को कुछ नहीं है और इस फाइट से ही उसे कुछ हासिल होगा, तब वह अपने जीवन के लिए यह लड़ाई लड़ता है। सुल्तान का मानना है कि वह जो चाहता था उसे मिला, लेकिन इस बार उससे वो सब लिया जा रहा था जो उसने हासिल किया। सुल्तान भारतीय हिंदी फिल्म है, जिसका निर्देशन अली अब्बास जफर ने तथा निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया है। इसमें मुख्य किरदार में सलमान खान और अनुष्का शर्मा हैं। इसके निर्देशक हैं अली अब्बास जफर। इसका निर्माण किया है आदित्य चोपड़ा ने। इसमें अभिनेता हैं सलमान खान, अनुष्का शर्मा और रणदीप हुड्डा। इसमें संगीत दिया है विशाल शेखर ने। इसका संपादन किया है रामेश्वर भगत ने। स्टूडियो इसमें था यशराज फिल्म्स का। यह भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की लागत थी 70 करोड़ रुपए और इसने कुल कारोबार किया था 522 करोड़ रुपए। सुल्तान मूवी में सुल्तान अली खान यानी सलमान खान एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था, जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबेरॉय यानी अमित साध एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है, लेकिन सुल्तान साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी अनंत शर्मा से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है, जब सुल्तान को अरफा यानी अनुष्का शर्मा से प्यार हो जाता है, लेकिन अरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक बहुत मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही अरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद अरफा मां बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है।
जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून वो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता। इस कारण अरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसे जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण उसे फतेह सिंह यानी रणदीप हुड्डा के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद अरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और अरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसे से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों बाद अरफा एक बच्ची को जन्म देती है। इसमें सलमान खान ने सुल्तान अली खान का रोल निभाया है, अनुष्का शर्मा ने अरफा अली खान का रोल निभाया है, रणदीप हुड्डा ने फतेह सिंह यानी सुल्तान के कोच के रूप में भूमिका निभाई है। इस परियोजना का खुलासा जून 2015 को यूट्यूब पर किया गया था। इसमें सलमान खान हरियाणा के एक पहलवान की भूमिका निभा रहे थे। सुल्तान फिल्म के संगीत की रचना विशाल शेखर जबकि बोल इरशाद कामिल के हैं। गानों का एल्बम 31 मार्च 2016 को प्रदर्शित किया गया था। इसमें कुल 9 गाने थे, जिनके बोल थे बेबी को बेस पसंद है, जग घूमया, 440 वोल्ट, सुल्तान, सच्ची मुच्ची, बुल्लैया, जग घूमया, राइज आप सुल्तान, जिसे गाया था विशाल ददलानी, सालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फ़तेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, शादाब फरीदी, मोहित चौहान, हर्षदीप कौर, पॉपॉन, नूरल सिस्टर, नेहा भासिन ने। मुख्य रूप से कुश्ती पर आधारित इस फिल्म ने पूरे भारत में धूम मचाई थी। लगभग 70 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने देश विदेश में शानदार कमाई करते हुए लगभग 560 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इसका निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया था। सुल्तान मूवी में आकाश यानी अमिताभ दिल्ली में WWF जैसा फाइट गेम प्रो टेकडाउन गेम शुरू करना चाहता है, लेकिन 2 बार इस गेम का आयोजन करने के बावजूद भारत में उतना लोकप्रिय नहीं हो पाता है जितनी इसके आयोजकों को इसकी उम्मीद थी। निराश हो चुके आकाश को उनके पिता परीक्षित साहनी उसे सलाह देते हैं कि यदि भारत में प्रोटेक्ट डाउन खेल को लोकप्रिय बनाना है तो इसमें भारतीय पहलवान को शामिल करना होगा और विदेशी पहलवानों से टक्कर लेने के लिए वो सुल्तान अली खान को उपयुक्त पहलवान बताते हैं, जो वर्तमान में हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहता है। आकाश अपने पिता की बात मानते हुए सुल्तान की खोज में हरियाणा के गाँव जाता है। वहाँ सुल्तान अपने घर में एकाकी जीवन गुजारते हुए जल निगम में क्लर्क की नौकरी कर अपने दिन काट रहा है। आकाश सुल्तान को प्रो टेक डाउन खेल में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन सुल्तान इस ऑफर को ठुकरा देता है। आकाश सुल्तान के दोस्त गोविंद यानी अनंत शर्मा के पास जाता है ताकि गोविंद सुल्तान को किसी तरह राजी कर सके, लेकिन गोविंद बताता है कि सुल्तान ने अब पहलवानी छोड़ दी है। आकाश जब इसका कारण पूछता है तो गोविंद सुल्तान की 8 साल पुरानी कहानी बताता है। 8 साल पहले सुल्तान अपने गांव में केबल कनेक्शन का काम करता था। कटी पतंग लूटना उसका शौक था। पतंग लूटने के क्रम में ही सुल्तान एक दिन आरफा यानी अनुष्का शर्मा से टकरा गया और पहली ही नज़र में उसे अपना दिल दे बैठा। जब सुल्तान ने आरफा की जानकारी हासिल किया तो पता चला कि आरफा कुश्ती की राज्य स्तर की खिलाड़ी है और अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, जबकि सुल्तान ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। आरफा कुश्ती कोच बरकत हुसैन यानी कुमुद मिश्रा की इकलौती बेटी है। बरकत की हार्दिक इच्छा थी कि आरफा ओलंपिक खेल में कुश्ती खेल में गोल्ड मेडल जीते। सुल्तान आरफा को उसके बेहतरीन खेल के लिए बधाई देता है और आरफा के लिए प्रेम का इजहार करते हुए उससे निकाह की बात कहता है, लेकिन आरफा कहती है कि उसके जीवन का लक्ष्य ओलंपिक मेडल जीतना है, इसलिए वह निकाह की बात अभी नहीं सोच सकती। लेकिन वह सुल्तान की दोस्त बनना स्वीकार कर लेती है। सुल्तान भी आरफा की नज़दीकी पाने के लिए आरफा के पिता बरकत की कुश्ती का अखाड़ा में कुश्ती की ट्रेनिंग लेने लगता है। एक दिन सुल्तान आरफा को अपने दोस्तों से मिलाने एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहां गोविंद आरफा को भाभी कह देता है। इससे आरफा बेहद नाराज़ हो जाती है और सुल्तान को कहती है कि किस हैसियत से वो अपने दोस्तों को मुझे अपनी होने वाली बीबी कहता है, जबकि उसका और सुल्तान का कोई मेल नहीं है। इस प्रकार काफ़ी भला बुरा कहकर आरफा वहाँ से चली जाती है। इससे सुल्तान का दिल टूट जाता है। अब सुल्तान कुश्ती का खिलाड़ी बनना चाहता है और वो कुश्ती का राज्य स्तरीय खेल जीतकर आरफा की नज़र में ऊंचा सम्मान पाना चाहता है। इसी जुनून में वो दिन रात एक कर देता है। फिर वो बरकत हुसैन के अखाड़े में पहलवानों को चित करके बरकत की टीम का हिस्सा बनता है
और राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल होकर गोल्ड मेडल जीत लेता है। वहीं पर आरफा सुल्तान को निकाह का ऑफर देती है और सुल्तान उस ऑफर को स्वीकार कर आरफा के साथ निकाह कर लेता है। सुल्तान और आरफा दोनों धीरे धीरे कुश्ती के कई सारे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतते हैं। कुछ ही महीनों में ओलंपिक खेल के लिए दोनों का चयन होता है। तभी पता चलता है कि आरफा गर्भवती हो गई है। आरफा के पिता बरकत हुसैन चिंतित होता है कि जिस ओलंपिक में शामिल होने का सपना उसने देखा था वो अब टूट जाएगा। लेकिन आरफा कहती है कि सुल्तान की खुशी ही उसके लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल है और वो अब सुल्तान को ओलंपिक गोल्ड की तैयारी करवाएगी। आरफा और बरकत मिलकर सुल्तान की कुश्ती ट्रेनिंग में खूब सहायता करते हैं। सुल्तान की मेहनत रंग लाती है और सुल्तान ओलंपिक खेल में कुश्ती का गोल्ड मेडल लेकर ही वापस लौटता है। राज्य सरकार सुल्तान को सम्मान के रूप में जल बोर्ड में नौकरी दे देती है। आरफा के गर्भवती होने के 9 महीने पूरे होने वाले थे और सुल्तान को तुर्की में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में जाना था। आरफा उसे जाने से मना करती है ताकि बच्चे के जन्म के समय वो वहाँ रहे, लेकिन सुल्तान को कुश्ती का खेल जीत कर नाम कमाने की जिद थी, इसलिए वो तुर्की चला जाता है। जब वो वहाँ कुश्ती लड़ रहा होता है तभी आरफा को लेबर पेन शुरू होता है। उसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उसने बेटे को जन्म दिया। बेटे की जन्म की खबर सुनकर सुल्तान खुशी खुशी अपने गांव के अस्पताल पहुंचता है, लेकिन उसे गहरा सदमा लगता है जब उसे पता चलता है कि उसका नवजात बेटा खून की कमी के कारण मर गया है। बच्चे को कहीं खून नहीं मिल सका क्योंकि बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो पूरे गांव में सिर्फ सुल्तान का ही था। आरफा अपने बेटे की मौत से इतनी टूट चुकी थी कि सुल्तान को अपनी ज़िंदगी से चले जाने को कहती है। बेटे की मौत से टूट चुका सुल्तान भी चुपचाप आरफा की ज़िंदगी से अलग हो जाता है और कुश्ती छोड़कर जल बोर्ड में क्लर्क की नौकरी करते हुए साधारण जीवन जीने लगता है और गांव में ब्लड बैंक खुलवाने के लिए चंदा जमा करता रहता है। यही वजह है कि सुल्तान अब कुश्ती नहीं लड़ना चाहता है। आकाश सुल्तान का बीता हुआ कल जानने के बाद सुल्तान से दोबारा मिलता है। वो सुल्तान से कहता है कि ब्लड बैंक चाहिए तो यूँ चंदा इकट्ठा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रो टेकडाउन खेल में शामिल होकर अधिक पैसा कमाया जा सकता है। सुल्तान को आकाश का ऑफर ठीक लगता है और वो ब्लड बैंक खोलने की गरज से नई दिल्ली चला जाता है। पहले तो सुल्तान के अधेड़ उम्र व मोटे बदन को देखकर आकाश के बिजनेस पार्टनर बड़े ही नाराज होते हैं और सुल्तान को एक लूजर मानते हैं। लेकिन आकाश अपने साथियों को भरोसा दिलाता है कि सुल्तान ही वो पहलवान है जो प्रो टेकडाउन को भारत में प्रसिद्ध दिलवा सकता है। आकाश सुल्तान के लिए प्रायोजक बनने के लिए बड़ी मुश्किल से लोकल प्रेशर कुकर बनाने वाले एक छोटे व्यापारी को तैयार करता है। फिर आकाश सुल्तान को लेकर प्रो टेकडाउन के ट्रेनर फतेह सिंह रणदीप हुड्डा के पास जाता है। पहले तो फतेह सिंह सुल्तान के उम्र और शरीर को देखकर ट्रेनिंग देने से इनकार कर देता है, लेकिन आकाश के जिद के कारण वो अगली सुबह सुल्तान को टेस्ट के लिए बुलाता है। अगली सुबह सुल्तान फतेह सिंह के रिंग में उतरता है। 6 साल से कुश्ती को छोड़ने के कारण पहले तो उसे सामने वाले प्रतिद्वंदी से लड़ने में परेशानी होती है, लेकिन जल्द ही उसे प्रतिद्वंदी की तकनीकी का पता चल जाता है और सुल्तान उसे पकड़कर पटक देता है। फतेह सिंह सुल्तान से काफ़ी प्रभावित होता है और प्रशिक्षण देने को राजी हो जाता है। फतेह सिंह सुल्तान को कड़ा प्रशिक्षण देता है। जल्द ही सुल्तान सभी बाधाओं को पार कर प्रो टेकडाउन खेल के लिए खुद को तैयार कर लेता है। प्रो टेकडाउन खेल की शुरुआत होती है। भारतीय पहलवान सुल्तान के इस खेल में शामिल होने की वजह से पूरे भारत में इस खेल की चर्चा हो जाती है। खेल के पहले ही दिन सुल्तान रिंग में विदेशी पहलवान से भिड़ता है। पहले राउंड में तो सुल्तान अपने प्रतिद्वंदी से काफ़ी पीटता है। ब्रेक के दौरान गोविंद सुल्तान को ठंडे दिमाग से सोचने की सलाह देता है। सुल्तान ध्यान से अपने प्रतिद्वंदी की हरकतों को याद करता है और उसकी कमजोरियों को पकड़ता है। ब्रेक के बाद सुल्तान रिंग में उतरता है और सुल्तान अपने पुराने दांव को अपनाते हुए कुछ ही सेकंड में प्रतिद्वंदी को चित कर देता है। सारे स्टेडियम में सुल्तान की धूम मच जाती है। टीवी पर लाइव देख रहे भारत की सभी जनता में भी सुल्तान के नाम का डंका बज जाता है। उसके बाद सुल्तान कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है और एक के बाद एक सभी नॉकआउट प्रतियोगिता जीतता चला जाता है। सेमीफाइनल में उसका मुकाबला पहलवान टायरोन वुडली जैसे खतरनाक खिलाड़ी से होता है, जिसे लड़ते हुए पहले राउंड में सुल्तान की पसलियां टूट जाती हैं। आकाश और गोविंद सुल्तान को फाइट रोकने को कहता है, लेकिन सुल्तान हार नहीं मानता और दूसरे राउंड में सुल्तान टायरोन को पटक देता है, लेकिन खुद भी अस्पताल पहुंच जाता है। गोविंद आरफा को सुल्तान के घायल होने की खबर देता है। आरफा को रहा नहीं जाता और वो सुल्तान को देखने दिल्ली चली आती है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि सुल्तान को अब फाइनल में इस खेल को नहीं खेलना है। आरफा सुल्तान के पास जाती है। दोनों के गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को अभी भी दिल से चाहते हैं। आरफा सुल्तान को फाइनल मैच खेलने के लिए प्रोत्साहित करती है। सुल्तान अस्पताल से छुट्टी पाकर फाइनल मुकाबला के लिए रिंग में उतरता है, जहां उसका मुकाबला मार्कस के साथ होता है। पसलियों में चोट की वजह से पहले ही राउंड में सुल्तान बेहोश हो जाता है। बेहोशी के आलम में ही उसे अपने मरे बेटे का पालना नजर आता है।
अचानक सुल्तान की बेहोशी टूटती है और वो फिर से खड़ा होता है। फिर वो मार्कस को ऐसा पंच मारता है कि मार्कस ज़मीन पर गिर जाता है। सुल्तान इस मैच को जीत जाता है। आरफा और सुल्तान फिर से एक हो जाते हैं। गांव में ब्लड बैंक भी खुल जाता है। आरफा दोबारा माँ बनती है और एक बेटी को जन्म देती है। सुल्तान अब आरफा और अपनी बेटी के साथ अपने गांव में खुशी खुशी रहने लगता है। सुल्तान कहानी है सुल्तान अली खान की। सुल्तान एक स्थानीय कुश्ती चैंपियन है और उसका सपना ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करना है। यह कहानी अरफा नामक युवा लड़की की भी है, जिसके अपने सपने हैं। वह भी सुल्तान की तरह एक छोटे शहर से है। ये दो कुश्ती चैंपियन जब मिलते हैं, रोमांस फूल की तरह खिलता है। उनके सपने और आकांक्षाएं एक हो जाती हैं। हालांकि सफलता के शिखर का रास्ता चट्टान से होकर जाता है। चोटी तक पहुंचने के पहले आप कई बार गिरते हैं और यह यात्रा तय करने में पूरा जीवन भी लग सकता है। सुल्तान एक क्लासिक अंडरडॉग कहानी है, जिसमें एक पहलवान तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वापसी करना चाहता है। जब उसके पास खोने को कुछ नहीं है और इस फाइट से ही उसे कुछ हासिल होगा, तब वह अपने जीवन के लिए यह लड़ाई लड़ता है। सुल्तान का मानना है कि वह जो चाहता था उसे मिला, लेकिन इस बार उससे वो सब लिया जा रहा था जो उसने हासिल किया। सुल्तान भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन अली अब्बास जफर ने तथा निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया है। इसमें मुख्य किरदार में सलमान खान और अनुष्का शर्मा हैं। इसके निर्देशक हैं अली अब्बास जफर। इसका निर्माण किया है आदित्य चोपड़ा ने। इसमें अभिनेता हैं सलमान खान, अनुष्का शर्मा और रणदीप हुड्डा। इसमें संगीत दिया है विशाल शेखर ने। इसका संपादन किया है रामेश्वर भगत ने। स्टूडियो इसमें था यशराज फिल्म्स का। यह भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की लागत थी 70 करोड़ रुपए और इसने कुल कारोबार किया था 522 करोड़ रुपए। सुल्तान मूवी में सुल्तान अली खान यानी सलमान खान एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था, जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबेरॉय यानी अमित साध एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है, लेकिन सुल्तान साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी अनंत शर्मा से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है, जब सुल्तान को अरफा यानी अनुष्का शर्मा से प्यार हो जाता है, लेकिन अरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक बहुत मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही अरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद अरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है, उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून वो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता। इस कारण अरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसे जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण उसे फतेह सिंह यानी रणदीप हुड्डा के पास छोड़ देता है, जहाँ वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद अरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और अरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसे से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों बाद अरफा एक बच्ची को जन्म देती है। इसमें सलमान खान ने सुल्तान अली खान का रोल निभाया है। अनुष्का शर्मा ने अरफा अली खान का रोल निभाया है। रणदीप हुड्डा ने फतेह सिंह यानी सुल्तान के कोच के रूप में भूमिका निभाई है। इस परियोजना का खुलासा जून 2015 को यूट्यूब पर किया गया था। इसमें सलमान खान हरियाणा के एक पहलवान की भूमिका निभा रहे थे। सुल्तान फिल्म के संगीत की रचना विशाल शेखर जबकि बोल इरशाद कामिल के हैं। गानों का एल्बम 31 मार्च 2016 को प्रदर्शित किया गया था। इसमें कुल 9 गाने थे, जिनके बोल थे बेबी को बेस पसंद है, जग घूमया, 440 वोल्ट, सुल्तान, सच्ची मुच्ची, बुल्लया, जग घूमया, राइज ऑफ सुल्तान, जिसे गाया था विशाल ददलानी, सालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फ़तेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, शादाब फरीदी, मोहित चौहान, हर्षदीप कौर, पॉपॉन, नूरल सिस्टर, नेहा भासिन ने। मुख्य रूप से कुश्ती पर आधारित इस फिल्म ने पूरे भारत में धूम मचाई थी।
लगभग 70 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने देश विदेश में शानदार कमाई करते हुए लगभग 560 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इसका निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया था। सुल्तान मूवी में आकाश यानी अमिताभ दिल्ली में WWF जैसा फाइट गेम प्रो टेकडाउन गेम शुरू करना चाहता है, लेकिन 2 बार इस गेम का आयोजन करने के बावजूद भारत में उतना लोकप्रिय नहीं हो पाता है जितनी इसके आयोजकों को इसकी उम्मीद थी। निराश हो चुके आकाश को उनके पिता परीक्षित साहनी उसे सलाह देते हैं कि यदि भारत में प्रोटेक्ट डाउन खेल को लोकप्रिय बनाना है तो इसमें भारतीय पहलवान को शामिल करना होगा और विदेशी पहलवानों से टक्कर लेने के लिए वो सुल्तान अली खान को उपयुक्त पहलवान बताते हैं, जो वर्तमान में हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहता है। आकाश अपने पिता की बात मानते हुए सुल्तान की खोज में हरियाणा के गांव जाता है। वहां सुल्तान अपने घर में एकाकी जीवन गुजारते हुए जल निगम में क्लर्क की नौकरी कर अपने दिन काट रहा है। आकाश सुल्तान को प्रो टेक डाउन खेल में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन सुल्तान इस ऑफर को ठुकरा देता है। आकाश सुल्तान के दोस्त गोविंद यानी अनंत शर्मा के पास जाता है ताकि गोविंद सुल्तान को किसी तरह राजी कर सके, लेकिन गोविंद बताता है कि सुल्तान ने अब पहलवानी छोड़ दी है। आकाश जब इसका कारण पूछता है तो गोविंद सुल्तान की 8 साल पुरानी कहानी बताता है। 8 साल पहले सुल्तान अपने गांव में केबल कनेक्शन का काम करता था। कटी पतंग लूटना उसका शौक था। पतंग लूटने के क्रम में ही सुल्तान एक दिन आरफा यानी अनुष्का शर्मा से टकरा गया और पहली ही नज़र में उसे अपना दिल दे बैठा। जब सुल्तान ने आरफा की जानकारी हासिल किया तो पता चला कि आरफा कुश्ती की राज्य स्तर की खिलाड़ी है और अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, जबकि सुल्तान ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। आरफा कुश्ती कोच बरकत हुसैन यानी कुमुद मिश्रा की इकलौती बेटी है। बरकत की हार्दिक इच्छा थी कि आरफा ओलंपिक खेल में कुश्ती खेल में गोल्ड मेडल जीते। सुल्तान आरफा को उसके बेहतरीन खेल के लिए बधाई देता है और आरफा के लिए प्रेम का इजहार करते हुए उससे निकाह की बात कहता है, लेकिन आरफा कहती है कि उसके जीवन का लक्ष्य ओलंपिक मेडल जीतना है, इसलिए वह निकाह की बात अभी नहीं सोच सकती। लेकिन वह सुल्तान की दोस्त बनना स्वीकार कर लेती है। सुल्तान भी आरफा की नज़दीकी पाने के लिए आरफा के पिता बरकत की कुश्ती का अखाड़ा में कुश्ती की ट्रेनिंग लेने लगता है। एक दिन सुल्तान आरफा को अपने दोस्तों से मिलाने एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहां गोविंद आरफा को भाभी कह देता है। इससे आरफा बेहद नाराज़ हो जाती है और सुल्तान को कहती है कि किस हैसियत से वो अपने दोस्तों को मुझे अपनी होने वाली बीबी कहता है, जबकि उसका और सुल्तान का कोई मेल नहीं है। इस प्रकार काफ़ी भला बुरा कहकर आरफा वहाँ से चली जाती है। इससे सुल्तान का दिल टूट जाता है। अब सुल्तान कुश्ती का खिलाड़ी बनना चाहता है और वो कुश्ती का राज्य स्तरीय खेल जीतकर आरफा की नज़र में ऊंचा सम्मान पाना चाहता है। इसी जुनून में वो दिन रात एक कर देता है। फिर वो बरकत हुसैन के अखाड़े में पहलवानों को चित करके बरकत की टीम का हिस्सा बनता है और राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल होकर गोल्ड मेडल जीत लेता है। वहीं पर आरफा सुल्तान को निकाह का ऑफर देती है और सुल्तान उस ऑफर को स्वीकार कर आरफा के साथ निकाह कर लेता है। सुल्तान और आरफा दोनों धीरे धीरे कुश्ती के कई सारे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतते हैं। कुछ ही महीनों में ओलंपिक खेल के लिए दोनों का चयन होता है। तभी पता चलता है कि आरफा गर्भवती हो गई है। आरफा के पिता बरकत हुसैन चिंतित होता है कि जिस ओलंपिक में शामिल होने का सपना उसने देखा था वो अब टूट जाएगा, लेकिन आरफा कहती है कि सुल्तान की खुशी ही उसके लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल है और वो अब सुल्तान को ओलंपिक गोल्ड की तैयारी करवाएगी। आरफा और बरकत मिलकर सुल्तान की कुश्ती ट्रेनिंग में खूब सहायता करते हैं। सुल्तान की मेहनत रंग लाती है और सुल्तान ओलंपिक खेल में कुश्ती का गोल्ड मेडल लेकर ही वापस लौटता है। राज्य सरकार सुल्तान को सम्मान के रूप में जल बोर्ड में नौकरी दे देती है। आरफा के गर्भवती होने के 9 महीने पूरे होने वाले थे और सुल्तान को तुर्की में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में जाना था। आरफा उसे जाने से मना करती है ताकि बच्चे के जन्म के समय वो वहाँ रहे, लेकिन सुल्तान को कुश्ती का खेल जीत कर नाम कमाने की जिद थी, इसलिए वो तुर्की चला जाता है। जब वो वहाँ कुश्ती लड़ रहा होता है तभी आरफा को लेबर पेन शुरू होता है। उसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उसने बेटे को जन्म दिया। बेटे की जन्म की खबर सुनकर सुल्तान खुशी खुशी अपने गांव के अस्पताल पहुंचता है, लेकिन उसे गहरा सदमा लगता है जब उसे पता चलता है कि उसका नवजात बेटा खून की कमी के कारण मर गया है। बच्चे को कहीं खून नहीं मिल सका क्योंकि बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो पूरे गांव में सिर्फ सुल्तान का ही था। आरफा अपने बेटे की मौत से इतनी टूट चुकी थी कि वो सुल्तान को अपनी ज़िंदगी से चले जाने को कहती है। बेटे की मौत से टूट चुका सुल्तान भी चुपचाप आरफा की ज़िंदगी से अलग हो जाता है और कुश्ती छोड़कर जल बोर्ड में क्लर्क की नौकरी करते हुए साधारण जीवन जीने लगता है और गांव में ब्लड बैंक खुलवाने के लिए चंदा जमा करता रहता है। यही वजह है कि सुल्तान अब कुश्ती नहीं लड़ना चाहता है। आकाश सुल्तान का बीता हुआ कल जानने के बाद सुल्तान से दोबारा मिलता है। वो सुल्तान से कहता है कि ब्लड बैंक चाहिए तो यूँ चंदा इकट्ठा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रो टेक डाउन खेल में शामिल होकर अधिक पैसा कमाया जा सकता है। सुल्तान को आकाश का ऑफर ठीक लगता है और वो ब्लड बैंक खोलने की गरज से
नई दिल्ली चला जाता है। पहले तो सुल्तान के अधेड़ उम्र व मोटे बदन को देखकर आकाश के बिजनेस पार्टनर बड़े ही नाराज होते हैं और सुल्तान को एक लूजर मानते हैं। लेकिन आकाश अपने साथियों को भरोसा दिलाता है कि सुल्तान ही वो पहलवान है जो प्रो टेकडाउन को भारत में प्रसिद्ध दिलवा सकता है। आकाश सुल्तान के लिए प्रायोजक बनने के लिए बड़ी मुश्किल से लोकल प्रेशर कुकर बनाने वाले एक छोटे व्यापारी को तैयार करता है। फिर आकाश सुल्तान को लेकर प्रो टेकडाउन के ट्रेनर फतेह सिंह यानी रणदीप हुड्डा के पास जाता है। पहले तो फतेह सिंह सुल्तान के उम्र और शरीर को देखकर ट्रेनिंग देने से इनकार कर देता है, लेकिन आकाश के जिद के कारण वो अगली सुबह सुल्तान को टेस्ट के लिए बुलाता है। अगली सुबह सुल्तान फतेह सिंह के रिंग में उतरता है। 6 साल से कुश्ती को छोड़ने के कारण पहले तो उसे सामने वाले प्रतिद्वंदी से लड़ने में परेशानी होती है, लेकिन जल्द ही उसे प्रतिद्वंदी की तकनीकी का पता चल जाता है और सुल्तान उसे पकड़कर पटक देता है। फतेह सिंह सुल्तान से काफ़ी प्रभावित होता है और प्रशिक्षण देने को राजी हो जाता है। फतेह सिंह सुल्तान को कड़ा प्रशिक्षण देता है। जल्द ही सुल्तान सभी बाधाओं को पार कर प्रो टेकडाउन खेल के लिए खुद को तैयार कर लेता है। प्रो टेकडाउन खेल की शुरुआत होती है। भारतीय पहलवान सुल्तान के इस खेल में शामिल होने की वजह से पूरे भारत में इस खेल की चर्चा हो जाती है। खेल के पहले ही दिन सुल्तान रिंग में विदेशी पहलवान से भिड़ता है। पहले राउंड में तो सुल्तान अपने प्रतिद्वंदी से काफ़ी पीटता है। ब्रेक के दौरान गोविंद सुल्तान को ठंडे दिमाग से सोचने की सलाह देता है। सुल्तान ध्यान से अपने प्रतिद्वंदी की हरकतों को याद करता है और उसकी कमजोरियों को पकड़ता है। ब्रेक के बाद सुल्तान रिंग में उतरता है और सुल्तान अपने पुराने दांव को अपनाते हुए कुछ ही सेकंड में प्रतिद्वंदी को चित कर देता है। सारे स्टेडियम में सुल्तान की धूम मच जाती है। टीवी पर लाइव देख रहे भारत की सभी जनता में भी सुल्तान के नाम का डंका बज जाता है। उसके बाद सुल्तान कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है और एक के बाद एक सभी नॉकआउट प्रतियोगिता जीतता चला जाता है। सेमीफाइनल में उसका मुकाबला पहलवान टायरोन वुडली जैसे खतरनाक खिलाड़ी से होता है, जिसे लड़ते हुए पहले राउंड में सुल्तान की पसलियां टूट जाती हैं। आकाश और गोविंद सुल्तान को फाइट रोकने को कहता है, लेकिन सुल्तान हार नहीं मानता और दूसरे राउंड में सुल्तान टायरोन को पटक देता है, लेकिन खुद भी अस्पताल पहुंच जाता है। गोविंद आरफा को सुल्तान के घायल होने की खबर देता है। आरफा को रहा नहीं जाता और वो सुल्तान को देखने दिल्ली चली आती है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि सुल्तान को अब फाइनल में इस खेल को नहीं खेलना है। आरफा सुल्तान के पास जाती है। दोनों के गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को अभी भी दिल से चाहते हैं। आरफा सुल्तान को फाइनल मैच खेलने के लिए प्रोत्साहित करती है। सुल्तान अस्पताल से छुट्टी पाकर फाइनल मुकाबला के लिए रिंग में उतरता है, जहां उसका मुकाबला मार्कस के साथ होता है। पसलियों में चोट की वजह से पहले ही राउंड में सुल्तान बेहोश हो जाता है। बेहोशी के आलम में ही उसे अपने मरे बेटे का पालना नजर आता है। अचानक सुल्तान की बेहोशी टूटती है और वो फिर से खड़ा होता है। फिर वो मार्कस को ऐसा पंच मारता है कि मार्कस ज़मीन पर गिर जाता है। सुल्तान इस मैच को जीत जाता है। आरफा और सुल्तान फिर से एक हो जाते हैं। गाँव में ब्लड बैंक भी खुल जाता है। आरफा दोबारा माँ बनती है और एक बेटी को जन्म देती है। सुल्तान अब आरफा और अपनी बेटी के साथ अपने गांव में खुशी खुशी रहने लगता है। सुल्तान कहानी है सुल्तान अली खान की। सुल्तान एक स्थानीय कुश्ती चैंपियन है और उसका सपना ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करना है। यह कहानी अरफा नामक युवा लड़की की भी है, जिसके अपने सपने हैं। वह भी सुल्तान की तरह एक छोटे शहर से है। ये दो कुश्ती चैंपियन जब मिलते हैं, रोमांस फूल की तरह खिलता है। उनके सपने और आकांक्षाएं एक हो जाती हैं। हालांकि सफलता के शिखर का रास्ता चट्टान से होकर जाता है। चोटी तक पहुंचने के पहले आप कई बार गिरते हैं और यह यात्रा तय करने में पूरा जीवन भी लग सकता है। सुल्तान एक क्लासिक अंडरडॉग कहानी है, जिसमें एक पहलवान तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वापसी करना चाहता है। जब उसके पास खोने को कुछ नहीं है और इस फाइट से ही उसे कुछ हासिल होगा, तब वह अपने जीवन के लिए यह लड़ाई लड़ता है। सुल्तान का मानना है कि वह जो चाहता था उसे मिला, लेकिन इस बार उससे वो सब लिया जा रहा था जो उसने हासिल किया। सुल्तान भारतीय हिंदी फिल्म है, जिसका निर्देशन अली अब्बास जफर ने तथा निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया है। इसमें मुख्य किरदार में सलमान खान और अनुष्का शर्मा हैं। इसके निर्देशक हैं अली अब्बास जफर। इसका निर्माण किया है आदित्य चोपड़ा ने। इसमें अभिनेता हैं सलमान खान, अनुष्का शर्मा और रणदीप हुड्डा। इसमें संगीत दिया है विशाल शेखर ने। इसका संपादन किया है रामेश्वर भगत ने। स्टूडियो इसमें था यशराज फिल्म्स का। यह भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की लागत थी 70 करोड़ रुपए और इसने कुल कारोबार किया था 522 करोड़ रुपए। सुल्तान मूवी में सुल्तान अली खान यानी सलमान खान एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था, जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबेरॉय यानी अमिताभ एक प्रो टेकडाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है, लेकिन सुल्तान साफ मना कर देता है।
आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी अनंत शर्मा से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है, जब सुल्तान को अरफा यानी अनुष्का शर्मा से प्यार हो जाता है, लेकिन अरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक बहुत मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही अरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद अरफा मां बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून वो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता। इस कारण अरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसे जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण उसे फतेह सिंह यानी रणदीप हुड्डा के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद अरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और अरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसे से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों बाद अरफा एक बच्ची को जन्म देती है। इसमें सलमान खान ने सुल्तान अली खान का रोल निभाया है, अनुष्का शर्मा ने अरफा अली खान का रोल निभाया है, रणदीप हुड्डा ने फतेह सिंह यानी सुल्तान के कोच के रूप में भूमिका निभाई है। इस परियोजना का खुलासा जून 2015 को यूट्यूब पर किया गया था। इसमें सलमान खान हरियाणा के एक पहलवान की भूमिका निभा रहे थे। सुल्तान फिल्म के संगीत की रचना विशाल शेखर जबकि बोल इरशाद कामिल के हैं। गानों का एल्बम 31 मार्च 2016 को प्रदर्शित किया गया था। इसमें कुल 9 गाने थे, जिनके बोल थे बेबी को बेस पसंद है, जग घूमया, 440 वोल्ट, सुल्तान, सच्ची मुच्ची, बुल्लया, जग घूमया, राइज ऑफ सुल्तान, जिसे गाया था विशाल ददलानी, सालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फ़तेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, शादाब फरीदी, मोहित चौहान, हर्षदीप कौर, पॉपॉन, नूरल सिस्टर, नेहा भासिन ने। मुख्य रूप से कुश्ती पर आधारित इस फिल्म ने पूरे भारत में धूम मचाई थी। लगभग 70 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने देश विदेश में शानदार कमाई करते हुए लगभग 560 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इसका निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया था। सुल्तान मूवी में आकाश यानी अमीशाद दिल्ली में WWF जैसा फाइट गेम प्रो टेकडाउन गेम शुरू करना चाहता है, लेकिन 2 बार इस गेम का आयोजन करने के बावजूद भारत में उतना लोकप्रिय नहीं हो पाता है जितनी इसके आयोजकों को इसकी उम्मीद थी। निराश हो चुके आकाश को उनके पिता परीक्षित साहनी उसे सलाह देते हैं कि यदि भारत में प्रोटेक्ट डाउन खेल को लोकप्रिय बनाना है तो इसमें भारतीय पहलवान को शामिल करना होगा और विदेशी पहलवानों से टक्कर लेने के लिए वो सुल्तान अली खान को उपयुक्त पहलवान बताते हैं, जो वर्तमान में हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहता है। आकाश अपने पिता की बात मानते हुए सुल्तान की खोज में हरियाणा के गाँव जाता है। वहाँ सुल्तान अपने घर में एकाकी जीवन गुजारते हुए जल निगम में क्लर्क की नौकरी कर अपने दिन काट रहा है। आकाश सुल्तान को प्रो टेक डाउन खेल में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन सुल्तान इस ऑफर को ठुकरा देता है। आकाश सुल्तान के दोस्त गोविंद यानी अनंत शर्मा के पास जाता है ताकि गोविंद सुल्तान को किसी तरह राजी कर सके, लेकिन गोविंद बताता है कि सुल्तान ने अब पहलवानी छोड़ दी है। आकाश जब इसका कारण पूछता है तो गोविंद सुल्तान की 8 साल पुरानी कहानी बताता है। 8 साल पहले सुल्तान अपने गांव में केबल कनेक्शन का काम करता था। कटी पतंग लूटना उसका शौक था। पतंग लूटने के क्रम में ही सुल्तान एक दिन आरफा यानी अनुष्का शर्मा से टकरा गया और पहली ही नज़र में उसे अपना दिल दे बैठा। जब सुल्तान ने आरफा की जानकारी हासिल किया तो पता चला कि आरफा कुश्ती की राज स्तर की खिलाड़ी है और अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, जबकि सुल्तान ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। आरफा कुश्ती कोच बरकत हुसैन यानी कुमुद मिश्रा की इकलौती बेटी है। बरकत की हार्दिक इच्छा थी कि आरफा ओलंपिक खेल में कुश्ती खेल में गोल्ड मेडल जीते। सुल्तान आरफा को उसके बेहतरीन खेल के लिए बधाई देता है और आरफा के लिए प्रेम का इजहार करते हुए उससे निकाह की बात कहता है, लेकिन आरफा कहती है कि उसके जीवन का लक्ष्य ओलंपिक मेडल जीतना है, इसलिए वह निकाह की बात अभी नहीं सोच सकती। लेकिन वो सुल्तान की दोस्त बनना स्वीकार कर लेती है। सुल्तान भी आरफा की नज़दीकी पाने के लिए आरफा के पिता बरकत की कुश्ती का अखाड़ा में कुश्ती की ट्रेनिंग लेने लगता है। एक दिन सुल्तान आरफा को अपने दोस्तों से मिलाने एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहां गोविंद आरफा को भाभी कह देता है।
इससे आरफा बेहद नाराज़ हो जाती है और सुल्तान को कहती है कि किस हैसियत से वो अपने दोस्तों को मुझे अपनी होने वाली बीबी कहता है, जबकि उसका और सुल्तान का कोई मेल नहीं है। इस प्रकार काफ़ी भला बुरा कहकर आरफा वहाँ से चली जाती है। इससे सुल्तान का दिल टूट जाता है। अब सुल्तान कुश्ती का खिलाड़ी बनना चाहता है और वो कुश्ती का राज्य स्तरीय खेल जीतकर आरफा की नज़र में ऊंचा सम्मान पाना चाहता है। इसी जुनून में वो दिन रात एक कर देता है। फिर वो बरकत हुसैन के अखाड़े में पहलवानों को चित करके बरकत की टीम का हिस्सा बनता है और राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल होकर गोल्ड मेडल जीत लेता है। वहीं पर आरफा सुल्तान को निकाह का ऑफर देती है और सुल्तान उस ऑफर को स्वीकार कर आरफा के साथ निकाह कर लेता है। सुल्तान और आरफा दोनों धीरे धीरे कुश्ती के कई सारे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतते हैं। कुछ ही महीनों में ओलंपिक खेल के लिए दोनों का चयन होता है। तभी पता चलता है कि आरफा गर्भवती हो गई है। आरफा के पिता बरकत हुसैन चिंतित होता है कि जिस ओलंपिक में शामिल होने का सपना उसने देखा था वो अब टूट जाएगा। लेकिन आरफा कहती है कि सुल्तान की खुशी ही उसके लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल है और वो अब सुल्तान को ओलंपिक गोल्ड की तैयारी करवाएगी। आरफा और बरकत मिलकर सुल्तान की कुश्ती ट्रेनिंग में खूब सहायता करते हैं। सुल्तान की मेहनत रंग लाती है और सुल्तान ओलंपिक खेल में कुश्ती का गोल्ड मेडल लेकर ही वापस लौटता है। राज्य सरकार सुल्तान को सम्मान के रूप में जल बोर्ड में नौकरी दे देती है। आरफा के गर्भवती होने के 9 महीने पूरे होने वाले थे और सुल्तान को तुर्की में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में जाना था। आरफा उसे जाने से मना करती है ताकि बच्चे के जन्म के समय वो वहाँ रहे, लेकिन सुल्तान को कुश्ती का खेल जीत कर नाम कमाने की जिद थी, इसलिए वो तुर्की चला जाता है। जब वो वहाँ कुश्ती लड़ रहा होता है तभी आरफा को लेबर पेन शुरू होता है। उसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उसने बेटे को जन्म दिया। बेटे की जन्म की खबर सुनकर सुल्तान खुशी खुशी अपने गांव के अस्पताल पहुंचता है, लेकिन उसे गहरा सदमा लगता है जब उसे पता चलता है कि उसका नवजात बेटा खून की कमी के कारण मर गया है। बच्चे को कहीं खून नहीं मिल सका क्योंकि बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो पूरे गांव में सिर्फ सुल्तान का ही था। आरफा अपने बेटे की मौत से इतनी टूट चुकी थी कि वो सुल्तान को अपनी ज़िंदगी से चले जाने को कहती है। बेटे की मौत से टूट चुका सुल्तान भी चुपचाप आरफा की ज़िंदगी से अलग हो जाता है और कुश्ती छोड़कर जल बोर्ड में क्लर्क की नौकरी करते हुए साधारण जीवन जीने लगता है और गांव में ब्लड बैंक खुलवाने के लिए चंदा जमा करता रहता है। यही वजह है कि सुल्तान अब कुश्ती नहीं लड़ना चाहता है। आकाश सुल्तान का बीता हुआ कल जानने के बाद सुल्तान से दोबारा मिलता है। वो सुल्तान से कहता है कि ब्लड बैंक चाहिए तो यूँ चंदा इकट्ठा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रो टेकडाउन खेल में शामिल होकर अधिक पैसा कमाया जा सकता है। सुल्तान को आकाश का ऑफर ठीक लगता है और वो ब्लड बैंक खोलने की गरज से नई दिल्ली चला जाता है। पहले तो सुल्तान के अधेड़ उम्र व मोटे बदन को देखकर आकाश के बिजनेस पार्टनर बड़े ही नाराज होते हैं और सुल्तान को एक लूजर मानते हैं। लेकिन आकाश अपने साथियों को भरोसा दिलाता है कि सुल्तान ही वो पहलवान है जो प्रो टेकडाउन को भारत में प्रसिद्ध दिलवा सकता है। आकाश सुल्तान के लिए प्रायोजक बनने के लिए बड़ी मुश्किल से लोकल प्रेशर कुकर बनाने वाले एक छोटे व्यापारी को तैयार करता है। फिर आकाश सुल्तान को लेकर प्रो टेकडाउन के ट्रेनर फतेह सिंह रणदीप हुड्डा के पास जाता है। पहले तो फतेह सिंह सुल्तान के उम्र और शरीर को देखकर ट्रेनिंग देने से इनकार कर देता है, लेकिन आकाश के जिद के कारण वो अगली सुबह सुल्तान को टेस्ट के लिए बुलाता है। अगली सुबह सुल्तान फतेह सिंह के रिंग में उतरता है। 6 साल से कुश्ती को छोड़ने के कारण पहले तो उसे सामने वाले प्रतिद्वंदी से लड़ने में परेशानी होती है, लेकिन जल्द ही उसे प्रतिद्वंदी की तकनीकी का पता चल जाता है और सुल्तान उसे पकड़कर पटक देता है। फतेह सिंह सुल्तान से काफ़ी प्रभावित होता है और प्रशिक्षण देने को राजी हो जाता है। फतेह सिंह सुल्तान को कड़ा प्रशिक्षण देता है। जल्द ही सुल्तान सभी बाधाओं को पार कर प्रो टेकडाउन खेल के लिए खुद को तैयार कर लेता है। प्रो टेकडाउन खेल की शुरुआत होती है। भारतीय पहलवान सुल्तान के इस खेल में शामिल होने की वजह से पूरे भारत में इस खेल की चर्चा हो जाती है। खेल के पहले ही दिन सुल्तान रिंग में विदेशी पहलवान से भिड़ता है। पहले राउंड में तो सुल्तान अपने प्रतिद्वंदी से काफ़ी पीटता है। ब्रेक के दौरान गोविंद सुल्तान को ठंडे दिमाग से सोचने की सलाह देता है। सुल्तान ध्यान से अपने प्रतिद्वंदी की हरकतों को याद करता है और उसकी कमजोरियों को पकड़ता है। ब्रेक के बाद सुल्तान रिंग में उतरता है और सुल्तान अपने पुराने दांव को अपनाते हुए कुछ ही सेकंड में प्रतिद्वंदी को चित कर देता है। सारे स्टेडियम में सुल्तान की धूम मच जाती है। टीवी पर लाइव देख रहे भारत की सभी जनता में भी सुल्तान के नाम का डंका बज जाता है। उसके बाद सुल्तान कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है और एक के बाद एक सभी नॉकआउट प्रतियोगिता जीतता चला जाता है। सेमीफाइनल में उसका मुकाबला पहलवान टायरोन वुडली जैसे खतरनाक खिलाड़ी से होता है, जिसे लड़ते हुए पहले राउंड में सुल्तान की पसलियां टूट जाती हैं। आकाश और गोविंद सुल्तान को फाइट रोकने को कहता है, लेकिन सुल्तान हार नहीं मानता और दूसरे राउंड में सुल्तान टायरोन को पटक देता है, लेकिन खुद भी अस्पताल पहुंच जाता है। गोविंद आरफा को सुल्तान के घायल होने की खबर देता है। आरफा को रहा नहीं जाता और वो सुल्तान को देखने दिल्ली चली आती है।
अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि सुल्तान को अब फाइनल में इस खेल को नहीं खेलना है। आरफा सुल्तान के पास जाती है। दोनों के गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को अभी भी दिल से चाहते हैं। आरफा सुल्तान को फाइनल मैच खेलने के लिए प्रोत्साहित करती है। सुल्तान अस्पताल से छुट्टी पाकर फाइनल मुकाबला के लिए रिंग में उतरता है, जहां उसका मुकाबला मार्कस के साथ होता है। पसलियों में चोट की वजह से पहले ही राउंड में सुल्तान बेहोश हो जाता है। बेहोशी के आलम में ही उसे अपने मरे बेटे का पालना नजर आता है। अचानक सुल्तान की बेहोशी टूटती है और वो फिर से खड़ा होता है। फिर वो मार्कस को ऐसा पंच मारता है कि मार्कस ज़मीन पर गिर जाता है। सुल्तान इस मैच को जीत जाता है। आरफा और सुल्तान फिर से एक हो जाते हैं। गांव में ब्लड बैंक भी खुल जाता है। आरफा दोबारा माँ बनती है और एक बेटी को जन्म देती है। सुल्तान अब आरफा और अपनी बेटी के साथ अपने गांव में खुशी खुशी रहने लगता है। सुल्तान कहानी है सुल्तान अली खान की। सुल्तान एक स्थानीय कुश्ती चैंपियन है और उसका सपना ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करना है। यह कहानी अरफा नामक युवा लड़की की भी है, जिसके अपने सपने हैं। वह भी सुल्तान की तरह एक छोटे शहर से है। ये दो कुश्ती चैंपियन जब मिलते हैं, रोमांस फूल की तरह खिलता है। उनके सपने और आकांक्षाएं एक हो जाती हैं। हालांकि सफलता के शिखर का रास्ता चट्टान से होकर जाता है। चोटी तक पहुंचने के पहले आप कई बार गिरते हैं और यह यात्रा तय करने में पूरा जीवन भी लग सकता है। सुल्तान एक क्लासिक अंडरडॉग कहानी है, जिसमें एक पहलवान तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वापसी करना चाहता है। जब उसके पास खोने को कुछ नहीं है और इस फाइट से ही उसे कुछ हासिल होगा, तब वह अपने जीवन के लिए यह लड़ाई लड़ता है। सुल्तान का मानना है कि वह जो चाहता था उसे मिला, लेकिन इस बार उससे वो सब लिया जा रहा था जो उसने हासिल किया। सुल्तान भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन अली अब्बास जफर ने तथा निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया है। इसमें मुख्य किरदार में सलमान खान और अनुष्का शर्मा हैं। इसके निर्देशक हैं अली अब्बास जफर। इसका निर्माण किया है आदित्य चोपड़ा ने। इसमें अभिनेता हैं सलमान खान, अनुष्का शर्मा और रणदीप हुड्डा। इसमें संगीत दिया है विशाल शेखर ने। इसका संपादन किया है रामेश्वर भगत ने। स्टूडियो इसमें था यशराज फिल्म्स का। यह भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की लागत थी 70 करोड़ रुपए और इसने कुल कारोबार किया था 522 करोड़ रुपए। सुल्तान मूवी में सुल्तान अली खान यानी सलमान खान एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था, जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबेरॉय यानी अमित साध एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है, लेकिन सुल्तान साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी अनंत शर्मा से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है, जब सुल्तान को अरफा यानी अनुष्का शर्मा से प्यार हो जाता है, लेकिन अरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक बहुत मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही अरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद अरफा मां बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है, उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून वो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता। इस कारण अरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसे जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण उसे फतेह सिंह यानी रणदीप हुड्डा के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद अरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और अरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसे से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों बाद अरफा एक बच्ची को जन्म देती है। इसमें सलमान खान ने सुल्तान अली खान का रोल निभाया है। अनुष्का शर्मा ने अरफा अली खान का रोल निभाया है। रणदीप हुड्डा ने फतेह सिंह यानी सुल्तान के कोच के रूप में भूमिका निभाई है। इस परियोजना का खुलासा जून 2015 को यूट्यूब पर किया गया था। इसमें सलमान खान हरियाणा के एक पहलवान की भूमिका निभा रहे थे। सुल्तान फिल्म के संगीत की रचना विशाल शेखर जबकि बोल इरशाद कामिल के हैं। गानों का एल्बम 31 मार्च 2016 को प्रदर्शित किया गया था। इसमें कुल 9 गाने थे,
जिनके बोल थे बेबी को बेस पसंद है, जग घूमया, 440 वोल्ट, सुल्तान, सच्ची मुच्ची, बुल्लया, जग घूमया, राइज ऑफ सुल्तान, जिसे गाया था विशाल ददलानी, सालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फ़तेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, शादाब फरीदी, मोहित चौहान, हर्षदीप कौर, पॉपॉन, नूरल सिस्टर, नेहा भासिन ने। मुख्य रूप से कुश्ती पर आधारित इस फिल्म ने पूरे भारत में धूम मचाई थी। लगभग 70 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने देश विदेश में शानदार कमाई करते हुए लगभग 560 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इसका निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया था। सुल्तान मूवी में आकाश यानी अमिताभ दिल्ली में WWF जैसा फाइट गेम प्रो टेकडाउन गेम शुरू करना चाहता है, लेकिन 2 बार इस गेम का आयोजन करने के बावजूद भारत में उतना लोकप्रिय नहीं हो पाता है जितनी इसके आयोजकों को इसकी उम्मीद थी। निराश हो चुके आकाश को उनके पिता परीक्षित साहनी उसे सलाह देते हैं कि यदि भारत में प्रो टेकडाउन खेल को लोकप्रिय बनाना है तो इसमें भारतीय पहलवान को शामिल करना होगा और विदेशी पहलवानों से टक्कर लेने के लिए वो सुल्तान अली खान को उपयुक्त पहलवान बताते हैं, जो वर्तमान में हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहता है। आकाश अपने पिता की बात मानते हुए सुल्तान की खोज में हरियाणा के गांव जाता है। वहां सुल्तान अपने घर में एकाकी जीवन गुजारते हुए जल निगम में क्लर्क की नौकरी कर अपने दिन काट रहा है। आकाश सुल्तान को प्रो टेकडाउन खेल में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन सुल्तान इस ऑफर को ठुकरा देता है। आकाश सुल्तान के दोस्त गोविंद यानी अनंत शर्मा के पास जाता है ताकि गोविंद सुल्तान को किसी तरह राजी कर सके, लेकिन गोविंद बताता है कि सुल्तान ने अब पहलवानी छोड़ दी है। आकाश जब इसका कारण पूछता है तो गोविंद सुल्तान की 8 साल पुरानी कहानी बताता है। 8 साल पहले सुल्तान अपने गांव में केबल कनेक्शन का काम करता था। कटी पतंग लूटना उसका शौक था। पतंग लूटने के क्रम में ही सुल्तान एक दिन आरफा यानी अनुष्का शर्मा से टकरा गया और पहली ही नज़र में उसे अपना दिल दे बैठा। जब सुल्तान ने आरफा की जानकारी हासिल किया तो पता चला कि आरफा कुश्ती की राज्य स्तर की खिलाड़ी है और अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, जबकि सुल्तान ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। आरफा कुश्ती कोच बरकत हुसैन यानी कुमुद मिश्रा की इकलौती बेटी है। बरकत की हार्दिक इच्छा थी कि आरफा ओलंपिक खेल में कुश्ती खेल में गोल्ड मेडल जीते। सुल्तान आरफा को उसके बेहतरीन खेल के लिए बधाई देता है और आरफा के लिए प्रेम का इजहार करते हुए उससे निकाह की बात कहता है, लेकिन आरफा कहती है कि उसके जीवन का लक्ष्य ओलंपिक मेडल जीतना है, इसलिए वह निकाह की बात अभी नहीं सोच सकती। लेकिन वो सुल्तान की दोस्त बनना स्वीकार कर लेती है। सुल्तान भी आरफा की नज़दीकी पाने के लिए आरफा के पिता बरकत की कुश्ती का अखाड़ा में कुश्ती की ट्रेनिंग लेने लगता है। एक दिन सुल्तान आरफा को अपने दोस्तों से मिलाने एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहां गोविंद आरफा को भाभी कह देता है। इससे आरफा बेहद नाराज़ हो जाती है और सुल्तान को कहती है कि किस हैसियत से वो अपने दोस्तों को मुझे अपनी होने वाली बीबी कहता है, जबकि उसका और सुल्तान का कोई मेल नहीं है। इस प्रकार काफ़ी भला बुरा कहकर आरफा वहाँ से चली जाती है। इससे सुल्तान का दिल टूट जाता है। अब सुल्तान कुश्ती का खिलाड़ी बनना चाहता है और वो कुश्ती का राज्य स्तरीय खेल जीतकर आरफा की नज़र में ऊंचा सम्मान पाना चाहता है। इसी जुनून में वो दिन रात एक कर देता है। फिर वो बरकत हुसैन के अखाड़े में पहलवानों को चित करके बरकत की टीम का हिस्सा बनता है और राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल होकर गोल्ड मेडल जीत लेता है। वहीं पर आरफा सुल्तान को निकाह का ऑफर देती है और सुल्तान उस ऑफर को स्वीकार कर आरफा के साथ निकाह कर लेता है। सुल्तान और आरफा दोनों धीरे धीरे कुश्ती के कई सारे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतते हैं। कुछ ही महीनों में ओलंपिक खेल के लिए दोनों का चयन होता है। तभी पता चलता है कि आरफा गर्भवती हो गई है। आरफा के पिता बरकत हुसैन चिंतित होता है कि जिस ओलंपिक में शामिल होने का सपना उसने देखा था वो अब टूट जाएगा, लेकिन आरफा कहती है कि सुल्तान की खुशी ही उसके लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल है और वो अब सुल्तान को ओलंपिक गोल्ड की तैयारी करवाएगी। आरफा और बरकत मिलकर सुल्तान की कुश्ती ट्रेनिंग में खूब सहायता करते हैं। सुल्तान की मेहनत रंग लाती है और सुल्तान ओलंपिक खेल में कुश्ती का गोल्ड मेडल लेकर ही वापस लौटता है। राज्य सरकार सुल्तान को सम्मान के रूप में जल बोर्ड में नौकरी दे देती है। आरफा के गर्भवती होने के 9 महीने पूरे होने वाले थे और सुल्तान को तुर्की में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में जाना था। आरफा उसे जाने से मना करती है ताकि बच्चे के जन्म के समय वो वहाँ रहे, लेकिन सुल्तान को कुश्ती का खेल जीत कर नाम कमाने की जिद थी, इसलिए वो तुर्की चला जाता है। जब वो वहाँ कुश्ती लड़ रहा होता है तभी आरफा को लेबर पेन शुरू होता है। उसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उसने बेटे को जन्म दिया। बेटे की जन्म की खबर सुनकर सुल्तान खुशी खुशी अपने गांव के अस्पताल पहुंचता है, लेकिन उसे गहरा सदमा लगता है जब उसे पता चलता है कि उसका नवजात बेटा खून की कमी के कारण मर गया है। बच्चे को कहीं खून नहीं मिल सका क्योंकि बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो पूरे गांव में सिर्फ सुल्तान का ही था। आरफा अपने बेटे की मौत से इतनी टूट चुकी थी कि सुल्तान को अपनी ज़िंदगी से चले जाने को कहती है। बेटे की मौत से टूट चुका सुल्तान भी चुपचाप आरफा की ज़िंदगी से अलग हो जाता है
और कुश्ती छोड़कर जल बोर्ड में क्लर्क की नौकरी करते हुए साधारण जीवन जीने लगता है और गांव में ब्लड बैंक खुलवाने के लिए चंदा जमा करता रहता है। यही वजह है कि सुल्तान अब कुश्ती नहीं लड़ना चाहता है। आकाश सुल्तान का बीता हुआ कल जानने के बाद सुल्तान से दोबारा मिलता है। वो सुल्तान से कहता है कि ब्लड बैंक चाहिए तो यूं चंदा इकट्ठा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रो टेकडाउन खेल में शामिल होकर अधिक पैसा कमाया जा सकता है। सुल्तान को आकाश का ऑफर ठीक लगता है और वो ब्लड बैंक खोलने की गरज से नई दिल्ली चला जाता है। पहले तो सुल्तान के अधेड़ उम्र व मोटे बदन को देखकर आकाश के बिजनेस पार्टनर बड़े ही नाराज होते हैं और सुल्तान को एक लूजर मानते हैं। लेकिन आकाश अपने साथियों को भरोसा दिलाता है कि सुल्तान ही वो पहलवान है जो प्रो टेकडाउन को भारत में प्रसिद्ध दिलवा सकता है। आकाश सुल्तान के लिए प्रायोजक बनने के लिए बड़ी मुश्किल से लोकल प्रेशर कुकर बनाने वाले एक छोटे व्यापारी को तैयार करता है। फिर आकाश सुल्तान को लेकर प्रो टेकडाउन के ट्रेनर फतेह सिंह रणदीप हुड्डा के पास जाता है। पहले तो फतेह सिंह सुल्तान के उम्र और शरीर को देखकर ट्रेनिंग देने से इनकार कर देता है, लेकिन आकाश के जिद के कारण वो अगली सुबह सुल्तान को टेस्ट के लिए बुलाता है। अगली सुबह सुल्तान फतेह सिंह के रिंग में उतरता है। 6 साल से कुश्ती को छोड़ने के कारण पहले तो उसे सामने वाले प्रतिद्वंदी से लड़ने में परेशानी होती है, लेकिन जल्द ही उसे प्रतिद्वंदी की तकनीकी का पता चल जाता है और सुल्तान उसे पकड़कर पटक देता है। फतेह सिंह सुल्तान से काफ़ी प्रभावित होता है और प्रशिक्षण देने को राजी हो जाता है। फतेह सिंह सुल्तान को कड़ा प्रशिक्षण देता है। जल्द ही सुल्तान सभी बाधाओं को पार कर प्रो टेकडाउन खेल के लिए खुद को तैयार कर लेता है। प्रो टेकडाउन खेल की शुरुआत होती है। भारतीय पहलवान सुल्तान के इस खेल में शामिल होने की वजह से पूरे भारत में इस खेल की चर्चा हो जाती है। खेल के पहले ही दिन सुल्तान रिंग में विदेशी पहलवान से भिड़ता है। पहले राउंड में तो सुल्तान अपने प्रतिद्वंदी से काफ़ी पीटता है। ब्रेक के दौरान गोविंद सुल्तान को ठंडे दिमाग से सोचने की सलाह देता है। सुल्तान ध्यान से अपने प्रतिद्वंदी की हरकतों को याद करता है और उसकी कमजोरियों को पकड़ता है। ब्रेक के बाद सुल्तान रिंग में उतरता है और सुल्तान अपने पुराने दांव को अपनाते हुए कुछ ही सेकंड में प्रतिद्वंदी को चित कर देता है। सारे स्टेडियम में सुल्तान की धूम मच जाती है। टीवी पर लाइव देख रहे भारत की सभी जनता में भी सुल्तान के नाम का डंका बज जाता है। उसके बाद सुल्तान कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है और एक के बाद एक सभी नॉकआउट प्रतियोगिता जीतता चला जाता है। सेमीफाइनल में उसका मुकाबला पहलवान टायरोन वुडली जैसे खतरनाक खिलाड़ी से होता है, जिसे लड़ते हुए पहले राउंड में सुल्तान की पसलियां टूट जाती हैं। आकाश और गोविंद सुल्तान को फाइट रोकने को कहता है, लेकिन सुल्तान हार नहीं मानता और दूसरे राउंड में सुल्तान टायरोन को पटक देता है, लेकिन खुद भी अस्पताल पहुंच जाता है। गोविंद आरफा को सुल्तान के घायल होने की खबर देता है। आरफा को रहा नहीं जाता और वो सुल्तान को देखने दिल्ली चली आती है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि सुल्तान को अब फाइनल में इस खेल को नहीं खेलना है। आरफा सुल्तान के पास जाती है। दोनों के गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को अभी भी दिल से चाहते हैं। आरफा सुल्तान को फाइनल मैच खेलने के लिए प्रोत्साहित करती है। सुल्तान अस्पताल से छुट्टी पाकर फाइनल मुकाबला के लिए रिंग में उतरता है, जहां उसका मुकाबला मार्कस के साथ होता है। पसलियों में चोट की वजह से पहले ही राउंड में सुल्तान बेहोश हो जाता है। बेहोशी के आलम में ही उसे अपने मरे बेटे का पालना नजर आता है। अचानक सुल्तान की बेहोशी टूटती है और वो फिर से खड़ा होता है। फिर वो मार्कस को ऐसा पंच मारता है कि मार्कस ज़मीन पर गिर जाता है। सुल्तान इस मैच को जीत जाता है। आरफा और सुल्तान फिर से एक हो जाते हैं। गांव में ब्लड बैंक भी खुल जाता है। आरफा दोबारा माँ बनती है और एक बेटी को जन्म देती है। सुल्तान अब आरफा और अपनी बेटी के साथ अपने गांव में खुशी खुशी रहने लगता है। सुल्तान कहानी है सुल्तान अली खान की। सुल्तान एक स्थानीय कुश्ती चैंपियन है और उसका सपना ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करना है। यह कहानी अरफा नामक युवा लड़की की भी है, जिसके अपने सपने हैं। वह भी सुल्तान की तरह एक छोटे शहर से है। ये दो कुश्ती चैंपियन जब मिलते हैं, रोमांस फूल की तरह खिलता है। उनके सपने और आकांक्षाएं एक हो जाती हैं। हालांकि सफलता के शिखर का रास्ता चट्टान से होकर जाता है। चोटी तक पहुंचने के पहले आप कई बार गिरते हैं और यह यात्रा तय करने में पूरा जीवन भी लग सकता है। सुल्तान एक क्लासिक अंडरडॉग कहानी है, जिसमें एक पहलवान तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वापसी करना चाहता है। जब उसके पास खोने को कुछ नहीं है और इस फाइट से ही उसे कुछ हासिल होगा, तब वह अपने जीवन के लिए यह लड़ाई लड़ता है। सुल्तान का मानना है कि वह जो चाहता था उसे मिला, लेकिन इस बार उससे वो सब लिया जा रहा था जो उसने हासिल किया। सुल्तान भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन अली अब्बास जफर ने तथा निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया है। इसमें मुख्य किरदार में सलमान खान और अनुष्का शर्मा हैं। इसके निर्देशक हैं अली अब्बास जफर। इसका निर्माण किया है आदित्य चोपड़ा ने। इसमें अभिनेता हैं सलमान खान, अनुष्का शर्मा और रणदीप हुड्डा। इसमें संगीत दिया है विशाल शेखर ने। इसका संपादन किया है रामेश्वर भगत ने। स्टूडियो इसमें था यशराज फिल्म्स का।
ये भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की लागत थी 70 करोड़ रुपए और इसने कुल कारोबार किया था 522 करोड़ रुपए। सुल्तान मूवी में सुल्तान अली खान यानी सलमान खान एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबेरॉय यानी अमिताभ एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है, लेकिन सुल्तान साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी अनंत शर्मा से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्तान को अरफा यानी अनुष्का शर्मा से प्यार हो जाता है, लेकिन अरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक बहुत मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही अरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद अरफा मां बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून वो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता। इस कारण अरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसे जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण उसे फतेह सिंह यानी रणदीप हुड्डा के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद अरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और अरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसे से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों बाद अरफा एक बच्ची को जन्म देती है। इसमें सलमान खान ने सुल्तान अली खान का रोल निभाया है, अनुष्का शर्मा ने अरफा अली खान का रोल निभाया है, रणदीप हुड्डा ने फतेह सिंह यानी सुल्तान के कोच के रूप में भूमिका निभाई है। इस परियोजना का खुलासा जून 2015 को यूट्यूब पर किया गया था। इसमें सलमान खान हरियाणा के एक पहलवान की भूमिका निभा रहे थे। सुल्तान फिल्म के संगीत की रचना विशाल शेखर जबकि बोल इरशाद कामिल के हैं। गानों का एल्बम 31 मार्च 2016 को प्रदर्शित किया गया था। इसमें कुल 9 गाने थे, जिनके बोल थे बेबी को बेस पसंद है, जग घूमया, 440 वोल्ट, सुल्तान, सच्ची मुच्ची, बुल्लया, जग घूमया, राइज ऑफ सुल्तान, जिसे गाया था विशाल ददलानी, सालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, शादाब फरीदी, मोहित चौहान, हर्षदीप कौर, पॉपॉन, नूरल सिस्टर, नेहा भासिन ने। मुख्य रूप से कुश्ती पर आधारित इस फिल्म ने पूरे भारत में धूम मचाई थी। लगभग 70 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने देश विदेश में शानदार कमाई करते हुए लगभग 560 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इसका निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया था। सुल्तान मूवी में आकाश यानी अमिताभ दिल्ली में WWF जैसा फाइट गेम प्रो टेकडाउन गेम शुरू करना चाहता है, लेकिन 2 बार इस गेम का आयोजन करने के बावजूद भारत में उतना लोकप्रिय नहीं हो पाता है जितनी इसके आयोजकों को इसकी उम्मीद थी। निराश हो चुके आकाश को उनके पिता परीक्षित साहनी उसे सलाह देते हैं कि यदि भारत में प्रोटेक्ट डाउन खेल को लोकप्रिय बनाना है तो इसमें भारतीय पहलवान को शामिल करना होगा और विदेशी पहलवानों से टक्कर लेने के लिए वो सुल्तान अली खान को उपयुक्त पहलवान बताते हैं, जो वर्तमान में हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहता है। आकाश अपने पिता की बात मानते हुए सुल्तान की खोज में हरियाणा के गाँव जाता है। वहाँ सुल्तान अपने घर में एकाकी जीवन गुजारते हुए जल निगम में क्लर्क की नौकरी कर अपने दिन काट रहा है। आकाश सुल्तान को प्रो टेक डाउन खेल में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन सुल्तान इस ऑफर को ठुकरा देता है। आकाश सुल्तान के दोस्त गोविंद यानी अनंत शर्मा के पास जाता है ताकि गोविंद सुल्तान को किसी तरह राजी कर सके, लेकिन गोविंद बताता है कि सुल्तान ने अब पहलवानी छोड़ दी है। आकाश जब इसका कारण पूछता है तो गोविंद सुल्तान की 8 साल पुरानी कहानी बताता है। 8 साल पहले सुल्तान अपने गाँव में केबल कनेक्शन का काम करता था। कटी पतंग लूटना उसका शौक था। पतंग लूटने के क्रम में ही सुल्तान एक दिन आरफा यानी अनुष्का शर्मा से टकरा गया और पहली ही नज़र में उसे अपना दिल दे बैठा। जब सुल्तान ने आरफा की जानकारी हासिल किया तो पता चला कि आरफा कुश्ती की राज्य स्तर की खिलाड़ी है और अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, जबकि सुल्तान ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। आरफा कुश्ती कोच बरकत हुसैन यानी कुमुद मिश्रा की इकलौती बेटी है। बरकत की हार्दिक इच्छा थी कि आरफा ओलंपिक खेल में कुश्ती खेल में गोल्ड मेडल जीते।
सुल्तान आरफा को उसके बेहतरीन खेल के लिए बधाई देता है और आरफा के लिए प्रेम का इजहार करते हुए उससे निकाह की बात कहता है। लेकिन आरफा कहती है कि उसके जीवन का लक्ष्य ओलंपिक मेडल जीतना है, इसलिए वह निकाह की बात अभी नहीं सोच सकती। लेकिन वो सुल्तान की दोस्त बनना स्वीकार कर लेती है। सुल्तान भी आरफा की नज़दीकी पाने के लिए आरफा के पिता बरकत की कुश्ती का अखाड़ा में कुश्ती की ट्रेनिंग लेने लगता है। एक दिन सुल्तान आरफा को अपने दोस्तों से मिलाने एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहां गोविंद आरफा को भाभी कह देता है। इससे आरफा बेहद नाराज़ हो जाती है और सुल्तान को कहती है कि किस हैसियत से वो अपने दोस्तों को मुझे अपनी होने वाली बीबी कहता है, जबकि उसका और सुल्तान का कोई मेल नहीं है। इस प्रकार काफ़ी भला बुरा कहकर आरफा वहाँ से चली जाती है। इससे सुल्तान का दिल टूट जाता है। अब सुल्तान कुश्ती का खिलाड़ी बनना चाहता है और वो कुश्ती का राज्य स्तरीय खेल जीतकर आरफा की नज़र में ऊंचा सम्मान पाना चाहता है। इसी जुनून में वो दिन रात एक कर देता है। फिर वो बरकत हुसैन के अखाड़े में पहलवानों को चित करके बरकत की टीम का हिस्सा बनता है और राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल होकर गोल्ड मेडल जीत लेता है। वहीं पर आरफा सुल्तान को निकाह का ऑफर देती है और सुल्तान उस ऑफर को स्वीकार कर आरफा के साथ निकाह कर लेता है। सुल्तान और आरफा दोनों धीरे धीरे कुश्ती के कई सारे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतते हैं। कुछ ही महीनों में ओलंपिक खेल के लिए दोनों का चयन होता है। तभी पता चलता है कि आरफा गर्भवती हो गई है। आरफा के पिता बरकत हुसैन चिंतित होता है कि जिस ओलंपिक में शामिल होने का सपना उसने देखा था वो अब टूट जाएगा। लेकिन आरफा कहती है कि सुल्तान की खुशी ही उसके लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल है और वो अब सुल्तान को ओलंपिक गोल्ड की तैयारी करवाएगी। आरफा और बरकत मिलकर सुल्तान की कुश्ती ट्रेनिंग में खूब सहायता करते हैं। सुल्तान की मेहनत रंग लाती है और सुल्तान ओलंपिक खेल में कुश्ती का गोल्ड मेडल लेकर ही वापस लौटता है। राज्य सरकार सुल्तान को सम्मान के रूप में जल बोर्ड में नौकरी दे देती है। आरफा के गर्भवती होने के 9 महीने पूरे होने वाले थे और सुल्तान को तुर्की में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में जाना था। आरफा उसे जाने से मना करती है ताकि बच्चे के जन्म के समय वो वहाँ रहे, लेकिन सुल्तान को कुश्ती का खेल जीत कर नाम कमाने की जिद थी, इसलिए वो तुर्की चला जाता है। जब वो वहाँ कुश्ती लड़ रहा होता है तभी आरफा को लेबर पेन शुरू होता है। उसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उसने बेटे को जन्म दिया। बेटे की जन्म की खबर सुनकर सुल्तान खुशी खुशी अपने गांव के अस्पताल पहुंचता है, लेकिन उसे गहरा सदमा लगता है जब उसे पता चलता है कि उसका नवजात बेटा खून की कमी के कारण मर गया है। बच्चे को कहीं खून नहीं मिल सका क्योंकि बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो पूरे गांव में सिर्फ सुल्तान का ही था। आरफा अपने बेटे की मौत से इतनी टूट चुकी थी कि वो सुल्तान को अपनी ज़िंदगी से चले जाने को कहती है। बेटे की मौत से टूट चुका सुल्तान भी चुपचाप आरफा की ज़िंदगी से अलग हो जाता है और कुश्ती छोड़कर जल बोर्ड में क्लर्क की नौकरी करते हुए साधारण जीवन जीने लगता है और गांव में ब्लड बैंक खुलवाने के लिए चंदा जमा करता रहता है। यही वजह है कि सुल्तान अब कुश्ती नहीं लड़ना चाहता है। आकाश सुल्तान का बीता हुआ कल जानने के बाद सुल्तान से दोबारा मिलता है। वो सुल्तान से कहता है कि ब्लड बैंक चाहिए तो यूँ चंदा इकट्ठा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रो टेकडाउन खेल में शामिल होकर अधिक पैसा कमाया जा सकता है। सुल्तान को आकाश का ऑफर ठीक लगता है और वो ब्लड बैंक खोलने की गरज से नई दिल्ली चला जाता है। पहले तो सुल्तान के अधेड़ उम्र व मोटे बदन को देखकर आकाश के बिजनेस पार्टनर बड़े ही नाराज होते हैं और सुल्तान को एक लूजर मानते हैं। लेकिन आकाश अपने साथियों को भरोसा दिलाता है कि सुल्तान ही वो पहलवान है जो प्रो टेकडाउन को भारत में प्रसिद्ध दिलवा सकता है। आकाश सुल्तान के लिए प्रायोजक बनने के लिए बड़ी मुश्किल से लोकल प्रेशर कुकर बनाने वाले एक छोटे व्यापारी को तैयार करता है। फिर आकाश सुल्तान को लेकर प्रो टेकडाउन के ट्रेनर फतेह सिंह रणदीप हुड्डा के पास जाता है। पहले तो फतेह सिंह सुल्तान के उम्र और शरीर को देखकर ट्रेनिंग देने से इनकार कर देता है, लेकिन आकाश के जिद के कारण वो अगली सुबह सुल्तान को टेस्ट के लिए बुलाता है। अगली सुबह सुल्तान फतेह सिंह के रिंग में उतरता है। 6 साल से कुश्ती को छोड़ने के कारण पहले तो उसे सामने वाले प्रतिद्वंदी से लड़ने में परेशानी होती है, लेकिन जल्द ही उसे प्रतिद्वंदी की तकनीकी का पता चल जाता है और सुल्तान उसे पकड़कर पटक देता है। फतेह सिंह सुल्तान से काफ़ी प्रभावित होता है और प्रशिक्षण देने को राजी हो जाता है। फतेह सिंह सुल्तान को कड़ा प्रशिक्षण देता है। जल्द ही सुल्तान सभी बाधाओं को पार कर प्रो टेकडाउन खेल के लिए खुद को तैयार कर लेता है। प्रो टेकडाउन खेल की शुरुआत होती है। भारतीय पहलवान सुल्तान के इस खेल में शामिल होने की वजह से पूरे भारत में इस खेल की चर्चा हो जाती है। खेल के पहले ही दिन सुल्तान रिंग में विदेशी पहलवान से भिड़ता है। पहले राउंड में तो सुल्तान अपने प्रतिद्वंदी से काफ़ी पीटता है। ब्रेक के दौरान गोविंद सुल्तान को ठंडे दिमाग से सोचने की सलाह देता है। सुल्तान ध्यान से अपने प्रतिद्वंदी की हरकतों को याद करता है और उसकी कमजोरियों को पकड़ता है। ब्रेक के बाद सुल्तान रिंग में उतरता है और सुल्तान अपने पुराने दांव को अपनाते हुए कुछ ही सेकंड में प्रतिद्वंदी को चित कर देता है। सारे स्टेडियम में सुल्तान की धूम मच जाती है।
टीवी पर लाइव देख रहे भारत की सभी जनता में भी सुल्तान के नाम का डंका बज जाता है। उसके बाद सुल्तान कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है और एक के बाद एक सभी नॉकआउट प्रतियोगिता जीतता चला जाता है। सेमीफाइनल में उसका मुकाबला पहलवान टायरोन वुडली जैसे खतरनाक खिलाड़ी से होता है, जिसे लड़ते हुए पहले राउंड में सुल्तान की पसलियां टूट जाती हैं। आकाश और गोविंद सुल्तान को फाइट रोकने को कहता है, लेकिन सुल्तान हार नहीं मानता और दूसरे राउंड में सुल्तान टायरोन को पटक देता है, लेकिन खुद भी अस्पताल पहुंच जाता है। गोविंद आरफा को सुल्तान के घायल होने की खबर देता है। आरफा को रहा नहीं जाता और वो सुल्तान को देखने दिल्ली चली आती है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि सुल्तान को अब फाइनल में इस खेल को नहीं खेलना है। आरफा सुल्तान के पास जाती है। दोनों के गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को अभी भी दिल से चाहते हैं। आरफा सुल्तान को फाइनल मैच खेलने के लिए प्रोत्साहित करती है। सुल्तान अस्पताल से छुट्टी पाकर फाइनल मुकाबला के लिए रिंग में उतरता है, जहां उसका मुकाबला मार्कस के साथ होता है। पसलियों में चोट की वजह से पहले ही राउंड में सुल्तान बेहोश हो जाता है। बेहोशी के आलम में ही उसे अपने मरे बेटे का पालना नजर आता है। अचानक सुल्तान की बेहोशी टूटती है और वो फिर से खड़ा होता है। फिर वो मार्कस को ऐसा पंच मारता है कि मार्कस जमीन पर गिर जाता है। सुल्तान इस मैच को जीत जाता है। आरफा और सुल्तान फिर से एक हो जाते हैं। गांव में ब्लड बैंक भी खुल जाता है। आरफा दोबारा मां बनती है और एक बेटी को जन्म देती है। सुल्तान अब आरफा और अपनी बेटी के साथ अपने गांव में खुशी खुशी रहने लगता है। सुल्तान कहानी है सुल्तान अली खान की। सुल्तान एक स्थानीय कुश्ती चैंपियन है और उसका सपना ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करना है। यह कहानी अरफा नामक युवा लड़की की भी है, जिसके अपने सपने हैं। वह भी सुल्तान की तरह एक छोटे शहर से है। ये दो कुश्ती चैंपियन जब मिलते हैं, रोमांस फूल की तरह खिलता है। उनके सपने और आकांक्षाएं एक हो जाती हैं। हालांकि सफलता के शिखर का रास्ता चट्टान से होकर जाता है। चोटी तक पहुंचने के पहले आप कई बार गिरते हैं और यह यात्रा तय करने में पूरा जीवन भी लग सकता है। सुल्तान एक क्लासिक अंडरडॉग कहानी है, जिसमें एक पहलवान तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वापसी करना चाहता है। जब उसके पास खोने को कुछ नहीं है और इस फाइट से ही उसे कुछ हासिल होगा, तब वह अपने जीवन के लिए यह लड़ाई लड़ता है। सुल्तान का मानना है कि वह जो चाहता था उसे मिला, लेकिन इस बार उससे वो सब लिया जा रहा था जो उसने हासिल किया। सुल्तान भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन अली अब्बास जफर ने तथा निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया है। इसमें मुख्य किरदार में सलमान खान और अनुष्का शर्मा हैं। इसके निर्देशक हैं अली अब्बास जफर। इसका निर्माण किया है आदित्य चोपड़ा ने। इसमें अभिनेता हैं सलमान खान, अनुष्का शर्मा और रणदीप हुड्डा। इसमें संगीत दिया है विशाल शेखर ने। इसका संपादन किया है रामेश्वर भगत ने। स्टूडियो इसमें था यशराज फिल्म्स का। यह भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की लागत थी 70 करोड़ रुपए और इसने कुल कारोबार किया था 522 करोड़ रुपए। सुल्तान मूवी में सुल्तान अली खान यानी सलमान खान एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था, जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबेरॉय यानी अमिताभ एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है, लेकिन सुल्तान साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी अनंत शर्मा से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है, जब सुल्तान को अरफा यानी अनुष्का शर्मा से प्यार हो जाता है, लेकिन अरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक बहुत मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही अरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद अरफा मां बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है, उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून वो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता। इस कारण अरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसे जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण उसे फतेह सिंह यानी रणदीप हुड्डा के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं